हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तगणों का हमारी इस दिव्य राम कथा में हार्दिक स्वागत है। आइए गुरुजनों के चरणों की वंदना करते हुए और भगवान की स्तुति करते हुए हम अपनी राम कथा आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया कैसे श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ वन में गए, ताड़का का वध किया, उनके यज्ञ की रक्षा की, और फिर जनक महाराज के निमंत्रण पर विश्वामित्र जी के आग्रह पर राम जी उनके साथ जनकपुरी की यात्रा के लिए चले। मार्ग में उन्हें एक विचित्र आश्रम दिखाई दिया जो गौतम ऋषि का आश्रम था। वहाँ पर उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया जो अपने पति के श्राप से एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। तो अहिल्या उद्धार के बाद सब लोग जनकपुरी में पहुँचे। जनक महाराज ने उनका खूब स्वागत किया। राम जी और लक्ष्मण जी पूरे नगरवासियों को दर्शन देने के लिए और नगर का भ्रमण करने के लिए नगर में जाते हैं, और रात के समय रामचंद्र जी विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं, उनके चरण दबाते हैं। और विश्वामित्र जी के बार बार आग्रह करने पर राम जी अपने कक्ष में जाकर विश्राम करते हैं और फिर लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। तो विश्वामित्र जी सबसे पहले सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। पर जो सुबह उठने का क्रम था वो था लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे, फिर राम जी उठे और फिर विश्वामित्र जी उठे। तो श्री रामचंद्र अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे एक साधक को अपनी साधना के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अपनी साधना के कर्म में लगना चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ बगीचे में जाते हैं फूल चुनने के लिए, ताकि विश्वामित्र जी अपनी सुबह की अर्चना वंदना कर सकें। तो आज के एक कथा में हम श्रवण करेंगे जनक महाराज का धनुर्यज्ञ। सब जो राजा महाराजा उस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, कैसे उन्होंने उस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, भगवान राम के द्वारा उस धनुष को उठाया जाना, उस धनुष का भंग होना, और फिर सीता जी का राम जी के साथ विवाह। तो आज हम सीता जी और राम जी का विवाह देखने जा रहे हैं। कथा को सुनना मतलब कथा के माध्यम से भगवान की लीलाओं को देखना। तो हमारा श्रवण ऐसा होना चाहिए कि हम साक्षात भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। तो आज के इस कथा में भगवान राम का सीता जी के साथ विवाह होने जा रहा है, जगत के माता पिता का विवाह होने जा रहा है। तो सभी लोग पूरे उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए, और कथा का श्रवण करते करते इसमें से जो सीखने के लिए चीज़ें हैं, जो सूत्र हमें सीखने के लिए प्राप्त होते हैं, उन सूत्रों को भी एकत्रित कीजिए। तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ बगीचे में जाते हैं फूल चुनने के लिए। जैसे ही श्री राम जी बगीचे के बाहर आते हैं, राम जी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया राम आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? बगीचे में चलिए और हम फूल इकट्ठा करते हैं। तो राम जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस बगीचे का जो भी माली है, पहले हम उनकी आज्ञा ले लें इस बगीचे में प्रवेश करने के लिए और फूल लेने के लिए। राम जी एक बगीचे में जाकर 2 फूल लेने के लिए भी माली की आज्ञा पाना चाहते हैं। यहाँ पर आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ को, इस प्रकृति के अंदर जो भी वस्तु प्राप्त हो रही है उसको हम सोचते हैं कि ये तो मेरी ही प्रॉपर्टी है। हम हर चीज़ को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा है चाहे किसी और का है। जहाँ पर भी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी, लोग उसको तोड़कर उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। राम जी सिखा रहे हैं कि कोई भी वस्तु जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसको लेने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए पहले उसके मालिक से आज्ञा लेनी चाहिए। तो राम जी माली की आज्ञा लेना चाहते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर माली आए और राम जी ने उनको पूछा, क्या हम इस बगीचे के अंदर जाकर थोड़े फूल ले लें? और माली भी यहाँ पर राम जी से विनोद कर रहे हैं। सबको, पूरे नगर में सबको पता है कि ये 2 कुमार कौन हैं जो मुनि के साथ आए हैं। ये बहुत अद्भुत कुमार, बहुत सुंदर कुमार। तो माली भी राम जी के साथ थोड़ा विनोद कर रहे हैं। तो भगवान को बोलते, हम आपको अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। लक्ष्मण जी ने बोला, ऐसा क्यों?
हम तो इस राज्य में अतिथि हैं और आपको हमें अंदर जाने की आज्ञा देनी चाहिए। तो मालियों ने लक्ष्मण जी से पूछा, हमने सुना है रास्ते में आते हुए एक विचित्र घटना हुई। जब आप जनकपुरी की ओर आ रहे थे तो रास्ते में क्या कोई ऐसी घटना हुई? लक्ष्मण जी ने बोला, हाँ, बहुत विचित्र घटना हुई। राम जी ने एक पत्थर की शिला को छुआ और वो शिला नारी बन गई और हवा में उड़ गई। तो माली ने कहा, सचमुच ऐसी घटना हुई? लक्ष्मण जी ने बोला, सचमुच हुई, मैं वहीं पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा राम जी की ये अद्भुत लीला। तो मालियों ने बोला, इसीलिए तो हम राम जी को अंदर नहीं जाने देंगे। उनके पैर से छूते ही एक पत्थर की शिला नारी बन गई और उनके हाथ से छूते ही अगर हमारे सब पौधे, जो पेड़ पौधे हैं, वो नारी बनकर हवा में उड़ गए तो हम क्या करेंगे? हम जनक महाराज को क्या उत्तर देंगे? तो सब माली इस तरह से राम जी से विनोद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बोला, आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरे भरोसा रखिए, आपके पेड़ पौधों को कुछ नहीं होगा। मालियों ने कहा, फिर भी हम राम जी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बगीचे में बहुत सारे भंवरे हैं और राम जी क्या हैं? ये तो एक कमल के फूल के समान हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम। राम जी का मुख एक कमल के पुष्प के समान है, उनके जो लोचन हैं, उनकी जो आंखें हैं, वो कमल के पुष्प के समान हैं, उनके कर, हाथ जो हैं कमल के पुष्प के समान हैं, उनके पैर जो हैं कमल के पुष्प के समान हैं। तो जब राम जी स्वयं एक कमल के पुष्प के समान हैं, तो जो भंवरे हमारे बगीचे में इतने सब हैं, वो तो राम जी के इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे वो तो हमारी चिंता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो सब माली भी इस तरह से राम जी से विनोद कर रहे हैं। उन्होंने बोला, प्रभु, हम तो आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहते थे, थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, हम कैसे आपको रोक सकते हैं? आप कृपया करके अंदर जाइए, जितनी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप पुष्प लेना चाहें, कृपया करके वो पुष्प लीजिए। तो राम जी और लक्ष्मण जी बगीचे के अंदर प्रवेश करते हैं और राम जी पुष्प तोड़ते नहीं हैं पौधों से। रामायण में लिखा है, राम जी फूल लेते हैं। देखिए, फूल तोड़ना, फूल चुनना और फूल लेना, इनमें अंतर होता है। तोड़ना एक हिंसात्मक शब्द है और फूल चुनना, कुसुम सुहाए, चुने कुसुम सुहाए, तो चुनना कि आराम से उस पुष्प को वहां से पौधे से लेना। और लेने का अर्थ क्या होता है? लेना मतलब अगर कोई वास्तव में देता है तब हम ले सकते हैं। तो राम जी यहाँ पर लिखा गया है कि पुष्प लेते हैं पौधों से। इसका अर्थ क्या है कि राम जी को अपने हाथों से पुष्प उतारने की ज़रूरत नहीं है पौधों से। जितने भी पौधे हैं, सब डालियाँ हैं, वो झुक झुक के राम जी की जो टोकरी है पुष्प लेने के लिए, उसमें अपने पुष्प स्वयं ही डाल रहे हैं। तो सब पौधे अपने आप उसमें पुष्प डाल रहे हैं। अभी पौधों का भाव क्या है? देखिए, इस संसार में सब जो वस्तुएं होती हैं, इनको हम जड़ वस्तु बोलते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में सब चेतन वस्तु हैं, सबकी चेतना है। तो यहाँ पर ये पुष्प भी सोच रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी सोच रहे हैं कि हम राम जी से कैसे काम ले सकते हैं। राम जी कौन है और ये पेड़ पौधे कौन है? उनका राम जी से क्या संबंध है? पहले तो इन पेड़ पौधों का जानकी जी से क्या संबंध है? देखिए, राम जी जानकी जी से विवाह करने वाले हैं और ये पेड़ पौधे क्या हैं? ये जानकी जी के भाई हैं। जानकी जी जमीन से पैदा हुई, भूमि देवी से पैदा हुई, और ये पौधे भी भूमि से पैदा हुए। तो उस नाते से जो पेड़ पौधे हैं वो जानकी जी के भाई हुए, और राम जी जानकी जी से पति होने वाले हैं। तो ये पौधे सोच रहे हैं कि राम जी के साथ हमारा क्या नाता है, वो तो हमारे जीजा जी होने वाले हैं। और कोई साला कैसे ये चाह सकता है कि हमारे जीजा जी हमारे घर पर आकर काम करें? तो ये पेड़ पौधों का इतना मधुर कोमल भाव है कि बोलते हैं स्वयं पेड़ पौधे झुक झुक कर राम जी की टोकरी में अपने पुष्प प्रदान कर रहे हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी ने पुष्प एकत्रित किए और उसी समय पर वहाँ पर सीता जी अपनी सखियों के साथ आती हैं। अपनी माता की आज्ञा से सीता जी उस बगीचे में आती हैं जहाँ पर गौरी का मंदिर है। देखिए, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो विवाह से पहले गौरी पूजन करती हैं।
गौरी से प्रार्थना करती हैं कि हमें एक अच्छा वर प्राप्त हो। तो सीता जी अपनी माता की आज्ञा से गौरी पूजन के लिए उस बगीचे में आई और उनके आने से उनके पैरों में जो पाजेब पहने हुए हैं, जो पायल हैं, उनके नुपुर बज उठे और राम जी का ध्यान सीता जी की ओर आकर्षित हुआ। ये सब कन्याएं वहाँ पर कुछ दूरी पर गौरी के मंदिर में जा रही हैं और राम जी का बार बार ध्यान सीता जी की ओर जा रहा है। और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ये मेरा मन बार बार उनकी ओर जा रहा है तो अवश्य ही उनके साथ कुछ रिश्ता बनने जा रहा है, क्योंकि रघुकुल के किसी व्यक्ति का मन किसी कुपथ के ऊपर नहीं जा सकता। मुझे अपने मन के ऊपर पूरा विश्वास है, अगर ये मेरा मन उनकी ओर जा रहा है तो अवश्य ही वो रिश्ते में कुछ होने वाली हैं। तो वहाँ पर प्रथम बार राम जी का सीता जी का दर्शन हुआ। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा और राम जी पुष्प लेकर वापस विश्वामित्र जी के पास आए। विश्वामित्र जी ने अपनी पूजा अर्चना संपन्न की और इधर जनक महाराज धनुष यज्ञ का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। धनुष यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ा एक पंडाल लगाया गया, एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया जिसमें हजारों हजारों आसन लगाए गए। दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार सब लोगों को आमंत्रित किया गया ताकि वो इस धनुष यज्ञ में हिस्सा लें और इस धनुष को उठाकर अपना पराक्रम सिद्ध करें। तो एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया। जैसे आपके शहर में कभी अगर सर्कस लगती है, अगर आपका अनुभव हो, तो लोग सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंट लगाया जाता है जिसमें पीछे एक बड़ा सा स्टेज बना होता है और उसके सब तरफ कुर्सियाँ लगाई जाती हैं लोगों के बैठने के लिए, उस सर्कस का आनंद लेने के लिए। तो इसी तरह पर इस धनुष यज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया। जनक महाराज ने अपने सब सैनिकों को, कर्मचारियों को आदेश दिया कि सब जगह खूब आसन लगाए जाएं, सबके बैठने का अच्छे से प्रबंध किया जाए। तो सब राजा महाराजा वहाँ पर एकत्रित हुए। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है और उस समय पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर उस पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही राम जी उस पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, सब लोगों को राम जी का दर्शन प्राप्त होता है और सब लोगों की राम जी को देखकर अपने अपने भाव से वो उनका दर्शन कर रहे हैं। किसी ने उनको काम रूप में देखा, किसी ने उनको मधुर ऐश्वर्य के रूप में देखा, ज्ञानियों ने उनको प्रकाश कुंज के समान देखा और जितने भी अयोध्यावासी हैं उनको तो साक्षात अपने प्रभु के रूप में दिखाई दिए। जितने रणधीर राजा महाराजा हैं उनको साक्षात वो वीर रस के रूप में दिखाई दिए और जितने कुटिल राजा हैं उनको राम जी ऐसे दिखाई दिए जैसे एक भयानक मूर्ति हों। और जो असुर मनुष्य रूप में वहाँ पर आए थे उस धनुर्यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए, उनको तो साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। तो सबको राम जी की अपने अपने भाव में दर्शन प्राप्त हुए। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो राम जी को देखकर सब अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मानहु भयानक मूर्ति भारी। जितने महान रणधीर हैं उनको रामचंद्र जी कैसे दिखाई दिए, ऐसे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण करके उनके सामने खड़ा हो। और जितने कुटिल राजा हैं वो प्रभु को देखकर ऐसे डर गए मानो कि कोई भयानक मूर्ति हो। और रहे असुर छल छौनिप बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। जितने भी असुर थे वो मनुष्य का रूप धारण करके वहाँ पर उस धनुष यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए आए थे। उनको तो प्रभु साक्षात काल की रूप में दिखाई पड़े। और जितने भी अयोध्या वासी थे उन्होंने, जितने भी जनकपुर के वासी थे उन्होंने राम जी को कैसे देखा। पुरबासहि देख दो भाई,
नरभूषण लोचन सुखदाई, उनको तो राम जी साक्षात अपने नेत्रों को आनंद देने वाले सुख के दाम दिखाई दिए। जितनी भी जनकपुरी की स्त्रियां थी उनको राम जी कैसे दिखाई दिए? नारी विलो कहीं हर्षिया निज निज रुचि अनुरूप, अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने राम जी का दर्शन किया, जैसे कि श्रृंगार रस ही मूर्तिमान होकर उनके सामने प्रकट हो गया हो। और जनक महाराज को राम जी कैसे दिखाई दिए? सहित विदेह विलोक हिरानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जनक महाराज को और उनकी रानियों को तो रामचंद्र जी स्वयं अपने पुत्र के समान दिखाई दिए, अपने शिशु के समान, जैसे हमारा कोई सगा संबंधी है। और जितने भी योगी हैं, योग ही परम तत्वमय भाषा, उनको तो राम जी परम तत्व के रूप में दिखाई दिए, प्रकाश के कुंज के समान दिखाई दिए। शांत शुद्र सम सहज प्रकाशा, जैसे भगवान का प्रकाश कुंज वहां पर प्रकट हो गया हो। हरि भक्त देखी दो भ्राता, जितने भी भगवान के भक्त हैं उन्होंने दोनों भाइयों को देखा जैसे हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गए हों। तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, तो उन्होंने राम जी को उसी रूप में देखा। और जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ उस सभा में प्रवेश करते हैं तो जनक महाराज ने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे पास आकर इस मंच के ऊपर बैठिए। उनको एक स्पेशल आसन दिया गया विश्वामित्र जी को, राम और लक्ष्मण को। और जितने भी राजा महाराजा वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सब लोग आपस में बात करने लगे। भाई हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और इनको एक मंच के ऊपर विशेष आसन दिया गया है। हम समझ सकते हैं कि विश्वामित्र जी एक महर्षि हैं, महान ऋषि हैं, उनको एक स्पेशल सीट दिया गया है बैठने के लिए। पर ये जो दो कुमार हैं इनके साथ, ये दो बालक हैं, ये कौन हैं जिनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसे कोई वीआईपी हो? इनको भी हमारे साथ यहाँ पर बिठाना चाहिए था। और कुछ राजा महाराजा आपस में कानाफूसी करने लगे कि लगता है ये कोई खास हैं, हो सकता है इनके साथ अंदर ही अंदर रिश्ता भी तय हो चुका है, हमें तो सब यहाँ पर सिर्फ एक तमाशा देखने के लिए बुलाया गया है, इनकी तो अंदर ही अंदर सब बात तय हो चुकी है। तो इस तरह से सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ मंच पर विराजमान हुए। जनक महाराज ने अपने बंदीजनों को आदेश दिया कि आप सब लोगों को मेरा प्रण सुनाइए कि ये धनुष यज्ञ का जो आयोजन किया गया है वो किस लक्ष्य की हेतु के लिए किया गया है। तो जनक महाराज ने इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, वास्तव में उसका जो प्रयोजन है कि सीता जी के लिए एक उचित वर की खोज करना। तो जो बंदीजन हैं वो आकर दशरथ महाराज, जनक महाराज का पन सबको सुनाने लगते हैं। बोले ही बंदी वचनवर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाँ ही हम भुज उठाए विशाल। हम अपनी भुजाएं उठाकर जनक महाराज का प्रण आप सबको सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ये बंदीजन हैं, जनक महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं। उनका प्रण क्या है कि जो भी इस धनुष को उठा सकेगा, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ जनक महाराज की पुत्री सीता का विवाह किया जाएगा। और जनक महाराज ने इस तरह का प्रण क्यों लिया था, इसके पीछे कथा आती है कि जो ये शिव धनुष है, ये शिव धनुष बहुत ही विशेष है, जो परशुराम जी के द्वारा जनक महाराज के पूर्वजों को दिया गया और तब से वो जनकपुरी में अमानत के रूप में है। ये शिव धनुष उतना विशाल और इतना भारी है कि इसको उठाने के लिए 5000 हट्टे कट्टे योद्धा चाहिए, पहलवान चाहिए 5000, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। तो जब परशुराम जी के आश्रम से इस धनुष को जनकपुरी में लाया गया तो 5000 पहलवानों के द्वारा खींचकर इसको लाया गया और इस धनुष को रखा गया है एक बहुत ही सुंदर शीशे के बॉक्स के अंदर।
और उस बॉक्स को रखा गया है एक पहिए वाली गाड़ी के ऊपर, और उस पहिए वाली गाड़ी को भी खींचने के लिए 5000 पहलवानों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे WWF के रेसलर होते हैं, उस तरह के 5000 पहलवान चाहिए उस धनुष को खींचने के लिए। तो ये जनक महाराज के महल में इस धनुष को बड़ी सावधानी से रखा गया है। एक दिन सीता जी, एक छोटी सी बालिका 5 वर्ष की, अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो उनकी जो फूल की गेंद थी वो इस गाड़ी के नीचे चली गई, जो धनुष रखा गया है जहाँ पर, उसके बॉक्स के नीचे चली गई। और सीता जी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर आई कि हमारी गेंद को कैसे बाहर निकाला जाए। तो सीता जी ने बड़ी सहजता से उस धनुष को उठा लिया ताकि उसके बाद उस गाड़ी को वहाँ से सरकाकर नीचे से अपनी गेंद को निकाल लिया जाए। और जब जनक महाराज को इस बात की सूचना मिली, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सीता जी को एक सेवा प्रदान की कि आज से तुम्हारी सेवा है इस धनुष को साफ करना, जिस बॉक्स के अंदर इसको रखा गया है उसकी साफ सफाई करना। तो तब से सीता जी उसकी साफ सफाई करती थी। बड़ी सहजता से वो धनुष को उठाती, कपड़ा मारती, उसके ऊपर झाड़ पोंछ करती और उसको वापस रख देती। तो जनक महाराज के हृदय में ये भाव आया कि ये जो बालिका है ये बड़ी अद्भुत बालिका है, और इसका विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ होना चाहिए जो इसके तरह इतना शक्तिवान हो। अगर किसी पुरुष के साथ इसका विवाह होगा और वो उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, तो उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो इनका विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ, इसी ऐसे योग्य वर के साथ होना चाहिए जो कि इनके समान शक्तिशाली हो, जो इस धनुष को उठा सके, उसको धारण कर सके। तो तब से जनक महाराज ने ये प्रण लिया कि जो भी इस धनुष को उठाकर इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ होगा। तो बंदीजन सबको जनक महाराज का ये प्रण सुना रहे हैं। बोले बंदीबन बचन वर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहहि हम, भुज उठाए विशाल। अपनी भुजाएं उठाकर हम ये प्रण सुना रहे हैं जनक महाराज का। और प्रण सुनाने के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, सब राजाओं को क्या बता रहे हैं? नृप भुज बल विधु शिव ध्वन राहु। हे राजाओं महाराजाओं, बड़े ध्यान से सुनो, आप सब चंद्रमा के समान हो, पर जो ये धनुष है, ये जो शिव धनुष है, वो राहु के समान है। ये शिव धनुष बड़ा ही कठोर है, बहुत भारी है। आप सब राजा महाराजा चंद्रमा के समान हो। तो राजा महाराजा तो इतना ही सुनते ही फूल गए कि देखो सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम चंद्रमा के समान हैं। पर जो बंदीजन हैं, जो दशरथ महाराज के सेवक हैं, वो क्या बता रहे हैं? उन्होंने माइक हाथ में लिया और सबको चेतावनी देना आरंभ किया कि आप सब सावधान हो जाओ, कोई भी इस धनुष के पास आने की चेष्टा मत करना। आप सब चंद्रमा के समान हो और ये धनुष राहु के समान है। ये चंद्रमा कभी भी राहु के पास नहीं आता। जब राहु चंद्रमा के पास जाता है तो चंद्रमा को निगल जाता है, चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। और आप सबने अगर इस धनुष के पास आने की चेष्टा की, इसको हाथ लगाने की चेष्टा की, आपका जो भी बल सामर्थ्य है इस धनुष के सामने सब फीका पड़ जाएगा। तो आप कोई भी हिम्मत मत करना इस धनुष के पास आने की। पर सभी राजा महाराजाओं ने उनकी चेतावनी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग तो सुन रहे हैं, अरे हमारी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है, हम तो चंद्रमा के समान हैं। तो बंदीजनों ने कहा, नृप भुज बल विधु शिव धन राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। सबको विदित है कि ये धनुष बहुत शक्तिशाली है, बहुत कठोर है, बहुत भारी है। बहुत बड़े बड़े महारथी आए इस धनुष को उठाने के लिए, अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए, पर कोई भी इसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिला तक नहीं सके। जहाँ तक कि रावण, भानासुर, इतने बड़े बड़े महारथी आए और वो भी निराश होकर, हताश होकर लौट गए। कि एक बार रावण भी आया इस धनुष को उठाने के लिए। जैसे ही रावण उस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ा, पार्वती जी को बड़ा भय हुआ कि ये दुराचारी, ये निर्लज, इस अगर धनुष को उठा लिया तो सीता जी का विवाह रावण के साथ हो जाएगा। और उन्होंने शंकर जी को चेतावनी दी, प्रभु आप कुछ कीजिए,
ये पापी इस धनुष को उठा नहीं पाए, इसको हाथ भी ना लगा पाए। तो शंकर जी स्वयं उस धनुष के ऊपर बैठ गए, उस धनुष के अंदर, और रावण को चेतावनी दी कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अगर इस धनुष को हाथ भी लगाने की चेष्टा की तो मैं अपने तीसरा नेत्र खोलकर तुम्हें यहीं पर भस्म कर दूंगा। तुमने पहले कैलाश को उठाने की चेष्टा की और उस समय पर तुम्हारी क्या हालत हुई। अगर तुमने अब इस शिव धनुष को उठाने की चेष्टा की तो तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं होगा। और रावण निराश होकर वहाँ से वापस चला गया। तो बहुत बड़े बड़े महारथी आए उस धनुष को उठाकर अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तो सब बंदीजन ये सब चेतावनी दे रहे हैं और इधर जनक महाराज बोल रहे हैं, अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैंने ये सब कब बोला। तो महाराज जनक के सेवक उनको बोलते हैं, महाराज आप थोड़ा धीरज रखिए, जो आपने बोला हम वही बोल रहे हैं, बस थोड़ा भाषा का भेद है। जो आपने बोला, जो आपका प्रण है, हम वही सुनाने जा रहे हैं। तो बंदीजन बोलते हैं फिर कि जनक महाराज ने ये प्रण लिया है, जो भी इस धनुष को उठाएगा उनकी पुत्री का विवाह उसके साथ किया जाएगा। तो सब राजा महाराजा अपना अपना कॉलर ठीक करने लगे कि सीता का विवाह तो हमारे साथ ही होगा, मैं ही इस धनुष को उठाऊंगा। सब राजा, सब राजकुमार जो वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सब अपने अपने इष्ट देव को प्रार्थना करने लगे। कोई गणेश जी की स्तुति कर रहा है, गणेश जी को प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने अन्य इष्ट देव की प्रार्थना कर रहा है, हे गणेश जी ये धनुष मुझसे ही उठ पाए, मैं ही इस धनुष को उठा सकूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको 10-10 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊंगा, मैं आपको 10-10 नारियल चढ़ाऊंगा, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, ये धनुष मैं ही उठा पाऊँ। और साथ में उनको गणेश जी के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं है। गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं कि हमें सहायता कीजिए, और साथ में क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इस धनुष को नहीं उठा पाया तो आप इतना काम कीजिए कि कोई और भी इस धनुष को ना उठा पाए। कि यह है द्वेष की भावना। इस जगत में सबके अंदर इतनी द्वेष की भावना है। सब लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी काम को नहीं कर पाया तो कोई अन्य व्यक्ति भी उस काम को ना कर पाए। कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ज़्यादा सामर्थ्यवान कैसे हो सकता है। हर क्षेत्र में ये जो ईर्ष्या की भावना है, जो द्वेष की भावना है, वो देखने को मिलती है। यहाँ से एक छोटे से बच्चे को लेकर स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं कि बच्चों के अंदर भी ये द्वेष की भावना है कि कोई मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। व्यवसाय के अंदर, जॉब के अंदर ये कंपटीशन, द्वेष की भावना कि मैं सबसे आगे रहूं। यहाँ तक कि देखने को मिलता है आध्यात्मिक जगत में भी। जब हम लोग भक्ति में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये कंपटीशन की भावना, ये द्वेष की भावना कि अगर मैं किसी कार्य को नहीं कर सका, मैं किसी प्रोजेक्ट को नहीं कर सका, तो कोई अन्य भक्त, कोई अन्य व्यक्ति भी उसको कैसे कर सकता है। हर जगह ये द्वेष की भावना देखने को मिलती है। और इस द्वेष की वजह से ही सब लोग इस भौतिक जगत के अंदर बंधन में हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि इच्छा और द्वेष, उसकी वजह से सब लोग इस इल्यूजन में हैं, इस माया के प्रभाव में हैं और इस जगत के बंधन में हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो इच्छा और द्वेष है उसका त्याग करें। ये द्वेष की भावना ही हमारे पतन का कारण बनती है। तो सब राजा महाराजा अपने अपने इष्ट देव को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ही इस धनुष को उठा पाऊं, मैं नहीं उठा पाया तो कोई और भी ना उठा पाए। और फिर जनक महाराज के निर्देश पर सब लोग एक एक करके उस मंच की ओर आगे बढ़ने लगे, उस शिव धनुष को उठाने के लिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो कौन सबसे करीब बैठा है उस धनुष के? राम जी। राम जी तो स्वयं मंच के ऊपर ही विराजमान हैं। तो राम जी सबसे निकट बैठे हैं उस धनुष के, पर राम जी पहले नहीं उठे। और ये जो राजा महाराजा दूर दूर बैठे हैं पंडाल के अंदर, पीछे पीछे तक, वो उठकर आने लगे उस धनुष को उठाकर अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए। तो कोई राजा आता है, अपनी जंघा पर हाथ मारता है और बोलता है, ये पुराना धनुष, इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा, ये मेरे सामने क्या है। धनुष को हाथ लगाते हैं, बड़े जोर से उसको उठाने का प्रयत्न करते हैं, पर वो धनुष हिलता भी नहीं अपनी जगह से। उसको उठाना तो दूर, उसको 1 इंच 1 मिलीमीटर तक वो हिला नहीं पाते।
सब दूसरे राजा महाराजा हंसने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। हताश होकर, निराश होकर वो राजा महाराजा अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर अन्य राजा आता है, उस धनुष को उठाने की चेष्टा करते हैं, पर यह धनुष किसी से भी उठ ही नहीं पा रहा, किसी से हिल भी नहीं रहा। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अलग अलग एक एक करके वो राजा उस धनुष को नहीं उठा पाए, तो वो राजा दो दो करके आने लगे एक साथ उस धनुष को उठाने के लिए, कि हम गठबंधन करके इस धनुष को उठा लेते हैं। तो दो दो राजा महाराजा आने लगे, चार चार एक साथ आने लगे, सौ सौ राजा एक साथ आकर उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करने लगे। यहां तक कि एक एक हजार राजा एक साथ आकर उस धनुष के ऊपर अपना पराक्रम सिद्ध करने लगे, उसको उठाने की चेष्टा करने लगे। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हजार हजार राजा एक साथ आकर उस धनुष को कैसे उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं, हजार लोग उस धनुष को हाथ भी कहां से लगाएंगे। तो वास्तव में ये जो शिव धनुष है ये बड़ा विशेष है। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है आकार में। तो जैसे ही राजा एक एक साथ आकर 10-10 राजा, 100 राजा, 1000 राजा एक साथ आकर उस धनुष को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो शिव धनुष वैसे ही बढ़ता जा रहा है आकार में, पर कोई भी राजा महाराजा उसको उठा नहीं पाया। देखिए, सब राजा लोग एक साथ आ रहे हैं वहां पर उस धनुष को उठाने के लिए। एक साथ आना और एकत्रित होना, एक होना, वो अलग अलग बात है। उसका अर्थ क्या है? बहुत बार हम इस संसार में देखते हैं कि लोग अपना अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए एक साथ आते हैं, गठबंधन बनाते हैं। इस संसार में देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति जब कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है, देश का कल्याण करना चाहता है, देश के लिए कुछ सेवा हेतु कुछ करना चाहता है, तो बहुत सारे जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो उसमें बाधा डालना चाहते हैं, वो अपना एक महागठबंधन बना लेते हैं कि जो भी हो जाए, हम लोग जीते ना जीते, पर उसको जीतने नहीं देना है। तो सब लोग अपना महागठबंधन बनाकर उस कार्य में विघ्न डालना चाहते हैं कि उसकी जीत ना हो सके। तो ये सब महागठबंधन जो बनाने वाले हैं, ये क्या वास्तव में इनमें एकता है? वो एक साथ हो सकते हैं, वो भीड़ हो सकती है लोगों की, पर एकता नहीं है। उनको पूछा जाए, अगर आप लोग जीत गए तो जो कुर्सी पर बैठेगा वो कौन होगा, जो नेता बनेगा वो कौन होगा, उसका जीत का श्रेय है वो किसके सर पर जाएगा? तो बोलते पहले हम जीत जाएं, एक बार उनको हरा लें, और जीतने के बाद आपस में लड़कर हम ये फैसला कर लेंगे कि वास्तव में सीट पर कौन बैठेगा। तो जब बाद में लड़ना ही है तो फिर एकता का प्रश्न ही कहाँ से हुआ? तो एक साथ आना और एक होना, ये दो बड़ी अलग अलग बातें हैं। घर में भी लोग एक साथ हो सकते हैं, पर मन से सब दूर दूर हैं, उनके अंदर एकता नहीं है। कई बार लोग बहुत बड़े मोर्चा निकालते हैं सरकार के खिलाफ कि हमें ये आपकी नीति स्वीकार नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। तो जो विपक्ष के लोग होते हैं बहुत सारे आते हैं एक साथ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, पर वास्तव में कोई एकता नहीं है उनके अंदर। तो यहाँ पर भी सब राजा महाराजा एक साथ आ रहे हैं, पर वास्तव में उनके अंदर कोई एकता नहीं है। सोच रहे हैं बाद में हम आपस में लड़कर ये निर्णय कर लेंगे कि सीता का विवाह किसके साथ होगा। तो जब हम ये राम कथा सुनते हैं, उसका सुनने का जो प्रयोजन है हमारा, वो ये होना चाहिए कि हम राम कथा सुनने के लिए एक साथ आएं और राम कथा सुनकर हम एक होकर वापस जाएं। हमारा हाथ नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ हमारा हृदय आपस में मिलना चाहिए। तो एकता का मतलब होता है जब हम हृदय से एक साथ हों। तो भगवान की कथा जो सबको एकजुट कर दे, जिस सबके अंदर एकता लेकर आए। तो ये जब राजा महाराजा सब एक साथ आ रहे हैं उस धनुष को उठाने के लिए, जनक महाराज को बड़ा क्रोध हुआ कि ये सब आप क्या कर रहे हैं, ये क्या मजाक बना रखा है। हमारी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा? अगर आप लोग
इस धनुष को उठाने में सक्षम हुए, आप लोग उस धनुष को उठा पाए, तो हमारी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा? तो जनक महाराज को क्रोध आया। जनक महाराज सोच रहे हैं कि जिसके अंदर सामर्थ्य है वो अपनी जगह से उठ नहीं रहे उस धनुष को उठाने के लिए, और ये सब राजा महाराजा अपना सामर्थ्य दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि राम जी अपनी जगह से उठें और इस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ें। पर राम जी को उठाया कैसे जाए? तो राम जी को अगर उठाना है तो पहले लक्ष्मण जी को उठाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, लक्ष्मण जी के उठने से राम जी अपनी जगह से क्यों उठ जाएंगे? तो जनक जी के महाराज में ये भाव आ रहा है कि अगर लक्ष्मण जी को एक बार उठा दिया उनकी जगह से तो राम जी स्वयं ही उठ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए क्रोध दिलाना पड़ेगा। राम जी क्या हैं? राम जी सूर्यवंश की पताका हैं, और लक्ष्मण जी उस पताका को लहराने के लिए एक डंडा है। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा तो स्वयं ही लहरा जाएगा। तो पहले लक्ष्मण जी को उठाया जाए, उनको क्रोध दिलाया जाए। तो जनक महाराज के अंदर क्रोध नहीं है, पर वो अपना बाहर से क्रोध दिखा रहे हैं। तो जनक महाराज बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े वैरागी व्यक्ति हैं, पर वो बाहर से क्रोध दिखा रहे हैं। तो उन्होंने क्रोधपूर्वक सब राजाओं महाराजाओं को बोलना शुरू किया, बस कीजिए, ये मजाक बहुत हो गया। हमारी पुत्री कोई मजाक की वस्तु नहीं है। आप हजार हजार राजा एक साथ आकर इस धनुष को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, इस सब को बंद कीजिए। मैंने तो सुना था कि इस धरती के अंदर बहुत सारे योद्धा, महायोद्धा हैं, पर लगता है कि ये धरती है योद्धाओं से रिक्त हो चुकी है। अब जानी को भाखे मटमाही, वीर बहीन मही में जानी। अब मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि इस धरती के ऊपर कोई भी योद्धा शेष नहीं बचा। परशुराम जी ने इस पूरी धरती के ऊपर क्षत्रियों को नक्षत्री कर दिया, सब क्षत्रियों को मार डाला, उनका वध कर दिया। तो ये पूरी जो धरती है क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाइए, बैठ जाइए। अपनी अपनी जगह पर भी जाने का क्या, आप अपने अपने घरों को जाइए वापस, बस बहुत हो गया। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा ना विधि वे देहि विवाह। लगता है विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। आप सब लोग अपने अपने घरों को जाइए, ये सब आशा त्याग दीजिए कि आपका सीता के साथ विवाह हो पाएगा। तो ये सबको क्रोध दिलाने के लिए जनक महाराज इस तरह से बात कर रहे हैं, और ये राजा महाराजा जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जनक महाराज ने बोला था जाकर अपने अपने घरों को वापस जाओ, निज निज ग्रह जाओ, पर ये अपने अपने घरों को ना जाकर अपने अपने आसन पर जाकर वापस बैठ गए। इनके सबके मन में ये विचार आ रहा है कि हम सब ने इतना प्रयत्न कर लिया, कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तो जनक महाराज बाद में सोचेंगे कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह तो करना ही है, तो अगर कोई धनुष नहीं उठा पा रहा तो इसको जाने दो, मैं अपना प्रण का त्याग करता हूं। और वो सीता को आज्ञा देंगे, पुत्री अपने हाथों में एक वरमाला लो और पंडाल के अंदर जाओ, जो भी राजा महाराजा तुम्हें पसंद हो, अच्छा लगे, उसके गले में वरमाला पहना दो। तो ये जो धनुष यज्ञ है वो वास्तव में एक स्वयंवर के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो इस आशा से कि शायद हमारा नंबर लग ही जाए, शायद सीता हमें अपने वर के रूप में चुन ले, सब जाकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। और इधर लक्ष्मण जी जैसे ही उन्होंने जनक महाराज के ये वचन सुने कि मुझे लगता है ये धरती क्षत्रियों से रहीन हो चुकी है, यहाँ पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया। आग बबूला होकर वो अपनी जगह से खड़े हो गए। खड़े तो हो गए पर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके अंदर क्रोध बहुत है। राम जी की ओर देखा उन्होंने, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, दोनों की जैसे मन ही मन से बातें हो रही हैं, टेलीकिनेसिस। राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला, लगता है आप कुछ बोलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने बोला, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मुझे कुछ कहना है। तो राम जी ने बोला, अच्छा तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूँ, जो भी कहना चाहते हो कह लो। तो लक्ष्मण जी ने बोलना आरंभ किया, जनक महाराज बहुत हो गया, आपकी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई कि ये धरती क्षत्रियों से रिक्त हो चुकी है। जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी उपस्थित हो, वहां पर कोई इस तरह के वचन नहीं बोल सकता। यहां पर तो रघुकुंज के कुलमणि, कुल दीपक
साक्षात श्री राम यहाँ पर विराजमान हैं। अगर मेरे भाई मुझे आज्ञा दें, ये पुराना शिव धनुष क्या चीज़ है, मैं इसको उठाकर एक क्षण में धरती के ऊपर पटक दूं। अगर मेरे भैया राम मुझे आज्ञा दें तो ये शिव धनुष की तो बात ही क्या है, मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पर उठाकर, अपने हाथों में उठाकर धरती के ऊपर पटक दूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये शिव धनुष क्या चीज़ है, अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दें, इस शिव धनुष को तो मैं ऐसे उठा लूं जैसे एक छोटा बालक अपने सिर के ऊपर छाता उठा लेता है। इस शिव धनुष को तो मैं ऐसे उठा लूं जैसे कोई बालक कमल की डंडी उठा लेता है। इस शिव धनुष को उठाकर मैं 100 योजन दूर तक भागकर चला जाऊं। अगर मेरे भैया राम मुझे आज्ञा दें तो इस शिव धनुष को तो मैं ऐसे हंसी मजाक में उठा लूं। लक्ष्मण जी जब क्रोध से बोलने लगे तो पूरी धरती कांपने लगी। सब राजा महाराजों के आसन हिल गए, जनक महाराज जी का आसन हिल गया, सब लोग हिल गए, पर दो चीजें नहीं हिली। एक तो श्री राम जी, उनका आसन नहीं हिला, और शिव धनुष अपनी जगह से नहीं हिला। तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा लक्ष्मण जी के क्रोध से। ये लक्ष्मण जी साक्षात क्रोध की मूर्ति हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं क्रोध जब उनको आता है तो अपने आप को सही साबित करने के लिए लोग क्या बोलते हैं, हम लक्ष्मण जी होते हैं। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए लोग इस तरह की उदाहरण देते हैं, अरे हम भी लक्ष्मण जी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है लक्ष्मण जी को भी बड़ा क्रोध आता तो हमें भी क्रोध आ रहा है, हम भी लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आता था तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था, पूरी पृथ्वी कांप जाती थी। हमें जब क्रोध आता है तो और तो कोई कांपे ना कांपे, पर हम स्वयं कांप रहे होते हैं। हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, पैर, शरीर पूरा कांपने लगता है, और फिर लोग बोलेंगे हम तो लक्ष्मण जी होते हैं। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, और लक्ष्मण जी राम जी को बोल रहे, देखिए मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं, मैं लाल लाल हो रहा हूं क्रोध से, और आप अपनी जगह पर चुपचाप बैठ रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप खड़े क्यों नहीं होते। राम जी ने बोला, लक्ष्मण शांत रहो, सूर्य उदय होने से पहले आकाश में लालिमा छा जाती है, तो तुम्हारे अंदर लालिमा छा गई है, अभी सूर्य भी उदय हो ही जाएगा, तो तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तो उस समय पर विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर इशारा करते हुए कहा, उठहु वत्स, हे राम उठो, धनुर्पश्य, इस धनुष को देखो। तो विश्वामित्र जी ने सिर्फ इतना बोला कि आप उठकर इस धनुष को देखो, उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, इस धनुष को उठाओ, इस धनुष को तोड़ो, ऐसा कुछ नहीं बोला। उठो वत्स धनुष पश्य, उठहु राम, हे राम उठो और इस धनुष को देखो। और राम जी गुरु की आज्ञा पाकर अपने आसन से उठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, जनक महाराज को प्रणाम किया, और उस धनुष की ओर आगे बढ़ने लगे। और जनक महाराज के हृदय में ये आशा हुई कि राम जी ही इस धनुष को तोड़ पाएंगे, पर सब रानियां, जो जनक महाराज की महारानी हैं सुनैना जी, उनके हृदय में ये भावना आ रही है कि ये बालक, ये छोटा सा बालक सुकुमार, ये इस धनुष को कैसे उठा पाएगा। जब इतने इतने पराक्रमी राजा महाराजा इस धनुष को उठा तक नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए, तो ये छोटा सा बालक सुकुमार इस धनुष को कैसे उठा पाएगा। जनक महाराज की बुद्धि को क्या हुआ है, वो उनको बोलते क्यों नहीं कि जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ। तो राम जी अपनी जगह से उठे और उस धनुष की ओर बढ़ने लगे। तो विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और जनक महाराज का जो परिताप है, उनका जो संताप है, उसको मिटाओ। तो राम जी धनुष की ओर आगे बढ़ने लगे, और वो धीरे धीरे उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। राम जी के उठते ही उस सभा के अंदर जितने भी संत जन बैठे थे, सबके हृदय खिल उठे, जैसे कमल का फूल खिल उठता है। सबके जो नेत्र हैं वो भंवरों के समान हैं, जो राम जी की ओर देख रहे हैं। तो सबके हृदय में बड़ा आनंद छा गया,
उस मंच के ऊपर राम जी ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे स्वयं सूर्य है वहां पर उदय हो गया हो। तो राम जी बड़े ही धीरे धीरे सबको देखते हुए, सबको निहारते हुए उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बंजर कुंजर गामी। जैसे एक मतवाला हाथी चलता है तो राम जी वैसे ही धीरे धीरे चाल से धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, राम जी अभी तक धनुष को उठाने के लिए अपनी जगह से नहीं उठे थे। राम जी को पता है उनके अंदर सामर्थ्य है, उनको पता है इस धनुष को वही तोड़ने वाले हैं, वही उठाने वाले हैं, पर अभी तक उन्होंने अपनी आप उठकर उस धनुष को उठाने की चेष्टा नहीं की, जब तक कि उनके गुरु ने उनको संकेत नहीं दिया कि वत्स राम उठो। तो यहां से शिक्षा क्या मिल रही है कि हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य हो सकता है किसी कार्य को करने के लिए, पर जब तक हमें अपने गुरुजनों का आदेश ना हो, जब तक हमें अपने से बड़ों की आज्ञा ना हो, हमें उस कार्य को करने के लिए अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जब हमें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो, बड़ों की आज्ञा प्राप्त हो, तभी उस कार्य को करना चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर ये भाव होता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत शक्तिवान हूँ, मैं तो इस कार्य को बड़ी सहजता से कर सकता हूँ, मुझे इस कार्य को करने के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा। पर हमें अपने जो अथॉरिटीज़ हैं, अपने जो सीनियर्स हैं, उनकी आज्ञा से ही किसी काम में लगना चाहिए। पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि हमें मैनिपुलेटिव नहीं बनना है कि हम ये सब रिसोर्सेज को अपने पास सीमित रखें, अपने साथ बांध कर रखें और किसी को उसे हटा कर रखें काम से कि आप ये इस कार्य को नहीं कर सकते। तो जो छोटों का कार्य है कि वो बड़ों की आज्ञा से उस कार्य को करें। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने जब राम जी को संकेत दिया तब जाकर राम जी उठे उसको करने के लिए, जबकि उनके पास पूरा पूरा सामर्थ्य था उस कार्य को करने के लिए। तो राम जी भी मतवाले हाथी की तरह उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, सबको देखते हुए। जो राजा महाराजा हैं सबने आपस में कानाफूसी शुरू कर दिया, अरे हम इतने पराक्रमी राजा महाराजा राजकुमार इस धनुष को नहीं उठा पाए, ये बालक इस धनुष को क्या उठाएगा। तो सब लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, पर राम जी किसी चीज़ की ओर ध्यान ना देते हुए धीरे धीरे उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राम जी के हृदय में ना हर्ष है ना कोई शोक है, वो आत्मा राम है। ना तो उनको इस जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, ना ही उनके अंदर कुछ राग की भावना है, काम की भावना है, ना ही कुछ विषाद है। तो भगवान आत्मा राम हैं। राम जी बिना किसी की ओर ध्यान दिए उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राम जी धनुष के सामने पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया और सीता जी की ओर देख रहे हैं राम जी। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे राम जी उस धनुष के साथ बात कर रहे हों। राम जी ने धनुष को देखा और धनुष भी राम जी से बात कर रहा है। राम जी ने बोला, अभी मैं तुम्हें उठाने जा रहा हूं, क्या तुम तैयार हो। धनुष ने बोला, प्रभु मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, मैं तो कब से सोच रहा हूं कब आप मुझे आकर अपना हाथ से स्पर्श करेंगे, कब मुझे अपने हाथ में धारण करेंगे। राम जी ने बोला, मैं सिर्फ उठाने ही नहीं, मैं उठाकर तुम्हें खींचने भी वाला हूं, तो तुम्हें कष्ट भी हो सकता है, क्या तुम तैयार हो। धनुष ने बोला, प्रभु उठाइए, खींचिए, जैसी जो आपकी इच्छा हो आप मेरे साथ वैसा कीजिए। राम जी ने बोला, सिर्फ खींचना ही नहीं, मैं तुम्हें तोड़कर 2 टुकड़ों में कर दूंगा। धनुष ने बोला, प्रभु आप मुझे 2 टुकड़ों में तोड़ डालिए, मेरी तो स्वयं की ये इच्छा थी कि मैं कब से जनक महाराज के महल में हूँ, मैंने अपने आप को सीता जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अभी तक मैं उनके पास था, मैं एक था, अभी आप 2 हैं, जानकी जी और रामचंद्र जी, और मैं एक, तो मैं आपके दोनों के चरणों में कैसे रहूँगा। मैं तो सोच रहा था अगर मैं 2 टुकड़ों में बंट जाऊं तो मैं जानकी जी और राम जी के चरणों में बैठ सकूं, दोनों की सेवा कर सकूं। आप मुझे तोड़ डालिए, 2 टुकड़ों में कर दीजिए और इस भूमि के ऊपर फेंक दीजिए। तो ये धनुष भी चेतन है और प्रभु राम से बात कर रहा है। तो राम जी ने जैसे ही अपना हाथ धनुष की ओर आगे बढ़ाया, वहां पर सब जगह पूरा प्रकाशमान हो गया, सब जगह प्रकाश फैल गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है।
राम जी ने जैसे ही धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, धनुष अपने आप उठकर एक छोर के ऊपर खड़ा हो गया। राम जी ने धनुष को हाथ लगाया, बहुत भयंकर आवाज हुई, जैसे वज्रपात हुआ हो। पूरे ब्रह्मांड में इतना शोर भर गया, इतना प्रकाशमान हो गया सब, और देखते ही देखते वो धनुष 2 टुकड़ों में बंटकर उस जमीन के ऊपर पड़ा था। और सबको, किसी को किस चीज़ की समझ नहीं आई। सबने देखा कि एक भयंकर तूफान जैसा, भयंकर वज्रपात जैसा शोर हुआ, और सबको बस वो धनुष 2 टुकड़ों में दिखाई दिया। जनक महाराज के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि धनुष को उठा दिया गया और धनुष को भंग कर दिया गया। उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी कि धनुष भंग हो चुका है। सब लोग, जनक महाराज, उनकी रानियां, सीता जी की सखियां, सब जय जयकार करने लगी, सब मंत्रिमंडल जय जयकार करने लगा। पर इधर जो भी द्वेषी राजा थे, सबके हृदय में इतना द्वेष हुआ कि हम किसी और को सीता के साथ विवाह नहीं करने देंगे, हम उनके साथ युद्ध करेंगे। तो सब लोग पूरे द्वेष से भरे हुए वहां पर बैठे हैं। राम जी ने धनुष भंग किया। जनक जी ने सीता को आदेश दिया, सीता को संकेत दिया कि आप वरमाला लेकर जाइए, राम जी के गले में वरमाला पहनाइए। तो सीता जी हाथों में वरमाला लेकर अपनी सखियों के साथ राम जी की तरफ आई। राम जी के गले में वरमाला डालना चाहती हैं, पर राम जी का जो कद है, उनकी जो हाइट है, वो सीता जी से काफ़ी बड़ी है, और सीता जी का जो हाथ है राम जी के गले तक नहीं पहुंच पा रहा। तो सीता जी की सखियों ने राम जी को बोला, आप झुक जाइए ताकि सीता जी, हमारी सखी, आपके गले में हार पहना सके। तो इधर लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि मेरे भैया राम, जिन्होंने इस धनुष को उठाकर उस धनुष को भंग किया है, अपना पराक्रम सिद्ध किया है, आप उनको चाहते हो कि वो अपनी गला झुकाकर खड़े हो जाएं, अपना सर झुकाकर खड़े हो जाएं। ये सब राजा महाराजा जो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, वो अपना कोई पराक्रम दिखा नहीं पाए, पर वो इतने गर्व से अपनी सीट पर अपना सीना फुलाकर बैठे हैं, इतने द्वेष के साथ। और राम जी, जिन्होंने अपना पराक्रम सिद्ध किया, इस धनुष को भंग किया, आप चाहते हो कि वो अपना सर झुकाकर खड़े हो जाएं? तो सब सखियां लक्ष्मण जी के साथ अभी विनोद कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। तो ये विवाह में होता है कि जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं, वो दूल्हे के मित्रों के साथ, उनके भाइयों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करती हैं। तो अभी सीता जी की जो सखियां हैं, वो भी उसी भाव में हैं, लक्ष्मण जी के साथ हंसी मजाक कर रही है, विनोद कर रही हैं। लक्ष्मण जी को बोलती हैं, हम नहीं मानते कि राम जी ने धनुष उठाकर उसको तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके सामने धनुष पड़ा है 2 टुकड़ों में, और अभी आप बोल रही हैं कि राम जी ने धनुष उठाकर नहीं तोड़ा। अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो सीता जी राम जी के गले में ये वरमाला क्यों पहनाना चाहती हैं, उनको ये विजयमाला क्यों पहनाना चाहती हैं? तो सखियों ने बोला, लक्ष्मण जी, थोड़ा भाषा का भेद है, जिसको आप जयमाला बोलते हो, हम उसको बोलते हैं हार। राम जी हार गए, इसलिए तो खड़े हैं, और सीता जी उनको हार पहनाने आई हैं। अगर राम जी हमें बता दें कि उन्होंने इस धनुष को भंग किया है, तो हम मान लेंगे। अगर इस सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात की साक्षी दे दे कि हमने देखा है कि राम जी ने धनुष को उठाया, राम जी ने इस धनुष को तोड़ा है, तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो वास्तव में किसी ने नहीं देखा कि राम जी ने उस धनुष को उठाया। सब जगह पूरा प्रकाशमान हो गया, किसी की आंखों से, वो अपनी आंखों से देख नहीं सके कि क्या हुआ वास्तव में वहां पर। तो उनकी सखियों ने बोला, अगर राम जी स्वयं भी बोल दें कि हाँ, वास्तव में मैंने इस धनुष को उठाया और मैंने इस धनुष को भंग किया, तब भी हम इस बात को मान लेंगे। तो लक्ष्मण जी ने राम की ओर देखा, भैया राम, आप बताइए इन्हें कि आपने इस धनुष को उठाया, उसको भंग किया। और राम जी भी बड़े सरल स्वभाव में, बड़े मर्यादा से, राम जी ने बोला, लक्ष्मण, वास्तव में इस धनुष को मैंने नहीं उठाया, मैंने इसको नहीं तोड़ा। तो आपने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? वास्तव में ये सब जो इतने महारथी राजा, महाराजा, राजकुमार सब आए थे, ये इसके ऊपर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, इस धनुष को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो उनकी शक्ति लगने से ये धनुष कमज़ोर हो गया था। अभी उसका, उनके बल लगाने के समय पर अभी इस धनुष का टूटने का समय नहीं आया था, पर उनकी शक्ति से ये धनुष कमज़ोर हो चुका था।
और मैंने जैसे ही इस धनुष को छुआ तो ये धनुष टूट गया। तो वास्तव में मैंने इस धनुष को नहीं तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने बोला, उन सब राजाओं महाराजाओं ने इतना इसके ऊपर पराक्रम लगाया, जोर लगाया, वो तोड़ नहीं पाए, आपके हाथ लगते ही टूट गया, तब तो आपको और भी गर्व होना चाहिए। पर राम जी बोल रहे हैं, वास्तव में ये धनुष मैंने नहीं तोड़ा, उस समय इसके टूटने का समय नहीं आया था। तो लक्ष्मण जी ने बोला, प्रभु आप धन्य हैं, आपका नम्रता की तो क्या कहने। तो लक्ष्मण जी ने सखियों की ओर देखा, अच्छा तो अभी आप ही बताइए, अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर ये धनुष कैसे टूटा। तो सखियों ने बोला, राम जी को जब संकेत मिला इस धनुष की ओर आगे बढ़ने के लिए, तो उनके हृदय में बड़ा भय हो रहा था, बड़ा डर लग रहा था कि सब इतने राजा महाराजा इस धनुष को नहीं उठा पाए, मैं कैसे उठा पाऊंगा इस धनुष को। तो वो चिंता में पड़े हुए बड़ा धीरे धीरे इस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे थे और सबकी ओर देख रहे थे कि शायद कोई मुझे बोल दे कि बस बैठ जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस धनुष की ओर उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं बोला तो उन्होंने जानकी जी की ओर देखा। हमारी सहेली जानकी जी, जगदम्बा जो आदि शक्ति हैं, उनकी ओर देखा कि आप ही मुझे बल दीजिए ताकि मैं इस धनुष को उठा पाऊं। जब उन्होंने जानकी जी की ओर देखा, आदि शक्ति की ओर देखा, तब उनको इस धनुष को उठाने के लिए बल मिला और तब जाकर वो इस धनुष को उठा पाए। तो वास्तव में ये राम जी ने धनुष को नहीं उठाया, ये सीता जी ने इस धनुष को उठाया। सीता जी ने उस धनुष को उठाने के लिए बल प्रदान किया। तो लक्ष्मण जी नतमस्तक हो गए, आप धन्य हैं। तो इधर विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को अपनी ओर बुलाया, लक्ष्मण ये सब क्या हो रहा है। सब राजा जो हैं वो इतने द्वेष से भरे बैठे हैं, वो किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं और तुम समय बर्बाद कर रहे हो बातों में। ये जो जयमाला है वो जल्दी से हो जानी चाहिए। देखिए ये सब राजा महाराजा इतने द्वेष से भरे बैठे हैं, उनको तो राम जी की जय जयकार करनी चाहिए थी, पर राम जी की जय जयकार ना करके उनके हृदय में क्रोध है, द्वेष है। पर आप तो राम जी के भाई हो, आपको तो उसी समय राम की जय जयकार करनी चाहिए थी, उनको जाकर साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए था कि आपने इस कठोर शिवधनुष को उठाकर उसको भंग कर दिया। लक्ष्मण जी ने बोला, हाँ गुरुदेव, गलती तो हो गई, पर अभी भी मैं गलती को सुधार सकता हूं। तो लक्ष्मण जी भागे हुए गए, राम जी को जाकर साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगे और विश्वामित्र जी ने राम को बोला, राम लक्ष्मण को उठाओ, दिखा दो इस सब दुनिया को कि दो भाइयों के अंदर कैसा स्नेह होना चाहिए, दो भाइयों के अंदर कैसा प्रेम होना चाहिए। उठाओ लक्ष्मण को और उसके अपने हृदय से लगा लो। और जैसे ही राम जी झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, तो सीता जी की सखियों ने बोला, ये अच्छा समय है, जयमाला पहना दो। तो सीता जी ने राम को उसी समय पर जयमाला पहना दी। तो इस तरह से सीता जी और राम जी का जयमाला हुआ, वरमाला हुआ। सब लोग जो मंत्रिमंडल है, जनक महाराज हैं, सब सखी हैं, वो सीताराम की जय जयकार करने लगे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो सीताराम जी का जयमाला हुआ और उस समय पर वहां पर परशुराम जी का प्रवेश हुआ उस सभा के अंदर। जैसे ही इस धनुष को भंग किया गया, पूरे वातावरण में इतना भयंकर आवाज हुआ, उससे परशुराम जी की भी समाधि भंग हो गई, परशुराम जी का आसन हिल गया। वो उसी समय क्रोध में भरे हुए वो उस सभा के अंदर प्रवेश किया और जनक महाराज को ललकारते हुए बोले, मूर्ख जनक, यहां पर तुमने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, ये सब लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने उस शिव धनुष को दो टुकड़ों में जमीन पर पड़े हुए देखा, उनका क्रोध और बढ़ गया। ये किसकी धृष्टता है जिसने इस शिव धनुष को भंग किया। तो जनक महाराज आगे आए और प्रणाम करते हुए परशुराम जी को बोलने लगे कि मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए ये प्रण लिया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा पाएगा, सीता का उसी के साथ विवाह होगा। तो मैंने इसीलिए शिव धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, सबको निमंत्रण दिया गया था ताकि वो अपना पराक्रम सिद्ध कर सकें। तो जैसे ही परशुराम जी ने ये सुना, उनका क्रोध बढ़ गया। कौन है वो जिसने इस धनुष को भंग किया है, उसको निकालकर सबके अलग करके मेरे सामने खड़ा कर दो।
तो राम जी हाथ जोड़कर आगे आए, परशुराम जी को प्रणाम करते हुए बोलने लगे, जिसने भी इस धनुष को भंग किया है ये आपके किसी सेवक का ही काम हो सकता है। परशुराम ने क्रोध से बोला, ये सेवक का काम नहीं, सेवक वो जो सेवा करे। जिसने इस धनुष को भंग किया है वो सेवक नहीं, वो मेरा कृत्यवीर के समान मेरा शत्रु है। तो यहां पर राम जी का और परशुराम जी का संवाद हुआ, और इस संवाद के अंदर लक्ष्मण जी ने भी अपना योगदान दिया। लक्ष्मण जी भी आए क्रोध में भरकर। लक्ष्मण जी ने बोला, ये परशुराम जी मेरे टाइप के व्यक्ति हैं, थोड़ा मुझे मौका दिया जाए, मैं इनके साथ बात करता हूं। तो लक्ष्मण जी भी आगे आए, परशुराम जी के साथ संवाद किया। तो कई बार वक्ता इसको परशुराम लक्ष्मण संवाद के नाम से बोलते हैं, मजाक में उसको इस तरह का नाम दिया जाता है। वास्तव में ये राम परशुराम संवाद है। राम जी का परशुराम जी से संवाद आरंभ हुआ और राम जी का ही परशुराम जी से संवाद का अंत हुआ। बीच में लक्ष्मण जी आए, उन्होंने भी परशुराम जी का क्रोध और भड़काया। जैसे अग्नि के अंदर घी डाला जाता है, तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के क्रोध को और भड़काया। लक्ष्मण जी बोलते हैं, आपके इस धनुष के साथ क्या ममता है? ये पुराना सा धनुष, ये धनुष भंग भी हो गया तो किसी का इसमें क्या दोष? हमने तो अपने बचपन में इतनी इतनी धनुरियां तोड़ डाली, किसी ने हमें कुछ नहीं बोला। अभी ये पुराना धनुष भंग होने से आप इतना भड़क रहे हैं। अगर आपके इस धनुष में इतनी ममता है तो हम किसी कारीगर को बुलाकर इसको फिर से ठीक ठाक करवा देंगे। अब परशुराम जी क्रोध में अपना फरसा दिखा रहे हैं कि इस बालक को समझाओ, इसको बताओ मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने बोला, आप स्वयं ही अपने मुंह से अपनी तारीफ इतनी कर लेते हैं, मैं परशुराम हूं, मैं परशुराम हूं, मैं परशुराम हूं। आप स्वयं ही अपने मुंह से अपनी इतनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं, किसी और को बताने की क्या आवश्यकता है? अगर आपको इतना क्रोध आ रहा है, आप अपने माथे से ये तिलक उतार फेंकिए, अपना ये जनेऊ उतार फेंकिए, तब मेरे साथ युद्ध कीजिए। हम रघुवंश से आते हैं, हम ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। अगर आपको मुझसे युद्ध करना है तो पहले इन चीज़ों को उतार फेंकिए, फिर मैं आपसे युद्ध करूंगा। और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है, कोई इस बालक को मेरे सामने से ले जाए, नहीं तो इसकी माता निपुती हो जाएगी। कोई बाद में मुझे दोष मत देना कि एक बालक का वध कर दिया। तो राम जी सामने आए, लक्ष्मण को समझाते हुए, लक्ष्मण आप शांत रहिए। तो राम जी ने बोला कि इस धनुष को मैंने भंग किया है, आपको जो दंड देना है आप मुझे दंड दीजिए। तो परशुराम ने जैसे ही राम जी को देखा कि अच्छा आपने धनुष भंग किया है, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, उन्होंने अपना धनुष संभाला, विष्णु धनुष जो परशुराम जी के पास था। जैसे ही उन्होंने अपना विष्णु धनुष संभाला राम जी के साथ युद्ध करने के लिए, वो धनुष स्वयं ही परशुराम जी के हाथ से छूटकर राम जी के पास चला गया। किसी अन्य रामायण में यह वर्णन किया जाता है कि परशुराम जी ने राम जी को ये चेतावनी दी कि अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य है तो आप ये विष्णु धनुष उठाकर दिखाइए। अगर आपने इस विष्णु धनुष को उठाकर इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी, तब मैं आपके पराक्रम को मान लूंगा। पर यहाँ पर बताया गया है कि वो विष्णु धनुष परशुराम जी के हाथ से छूटकर स्वयं ही राम जी के पास चला गया। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने राम जी की ओर देखा, तो उनको उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का निशान दिखाई दिया। उनको उनके वक्ष पर भृगु मुनि के चरण चिन्ह दिखाई दिए। एक बार भृगु मुनि गए थे विष्णु जी के पास, उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए उनके वक्ष पर अपने चरण से प्रहार किया, और तब से उनके वक्ष पर भृगु जी के चरण का चिन्ह था। परशुराम जी को राम जी के वक्ष पर वो चरण चिन्ह दिखाई दिया, श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दिया, और समझ गए कि साक्षात भगवान हैं जो नर रूप में लीला कर रहे हैं। देखिए, परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं। भगवान अलग अलग समय पर अपना अलग अलग अवतार धारण करते हैं, पर हर अवतार में कुछ भेद होता है। भगवान स्वयं आते हैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार में, श्री कृष्ण के रूप में, और भगवान अलग अलग अवतारों में भी आते हैं। भगवान के 64 गुण हैं, और किसी अवतार में भगवान अपने सभी गुणों को दर्शाते हैं, और किसी अन्य अवतार में कुछ कुछ गुण नहीं होते। उसी तरह से जो परशुराम जी हैं वो भगवान के अवतार हैं, पर वो पूर्ण अवतार नहीं है। वैसे ही जो व्यासदेव जी हैं
उनको भगवान का शक्त्यावेश अवतार बताया जाता है। तो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। परशुराम जी भी भगवान का अवतार हैं, और उनके अवतार का हेतु क्या था? इस धरती के ऊपर जो अधर्मी राजा हैं, जो क्षत्रिय राजाओं के रूप में असुरों का काम कर रहे हैं, उनका संहार करना। तो परशुराम जी भी अभी तक यज्ञ कर रहे थे। उनका यज्ञ क्या था? समर यज्ञ, संग्राम यज्ञ। तो अपना फरसा लेकर पूरी पृथ्वी पर 21 बार उन्होंने भ्रमण किया और पूरी पृथ्वी को नक्षत्री कर दिया, सब क्षत्रियों का वध कर दिया। तो परशुराम जी को जब इतना क्रोध आया, इस धनुष के भंग होने पर उस सभा में आए, तो सब राजा महाराजा डर से थर थर कांपने लगे। सब लोग आकर सोचने लगे, उस समय सोचने लगे कि जब जनक महाराज ने हमें बोला था तजु आस निज निज ग्रह जाओ, अपने अपने घर चले जाओ आशा छोड़कर, तो उनकी बात मानकर हमें चले जाना चाहिए था। अगर हम उस समय पर चले जाते तो अभी ये संकट हमारे ऊपर नहीं आता। अभी परशुराम जी हो सकता है अपने क्रोध में सबका वध कर डालें। तो सब आकर उस समय पर परशुराम जी को प्रणाम करने लगे, अपना अपना उनको बताने लगे कि मैं इस राजा का पुत्र हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इस देश का राजकुमार हूँ, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो जब अभी परशुराम जी ने राम जी की ओर देखा, उनको इस बात का आभान हुआ कि राम जी साक्षात भगवान हैं जो इस धरती पर नर लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने उनको बोला कि मैंने एक बार धनुष के ऊपर वान चढ़ा दिया तो मैं अपना वान वापस अपने तरकश में नहीं डालता। अभी मैं इस वान से क्या करूं? क्या मैं इस वान से आपकी जो तपस्या का फल है उसको भंग कर दूं, या आपके जो आवागमन की शक्ति है मैं उसको भंग कर दूं? तो परशुराम जी ने बोला कि आप मेरे आवागमन की शक्ति को भंग मत कीजिए। जब परशुराम जी ने 21 बार पूरी नक्षत्री की थी धरती की, तो उस पूरी धरती को जीतने के बाद वो धरती उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दी। और ब्राह्मणों ने उस समय पर परशुराम जी से बोला कि अभी आपका इस धरती पर कोई काम नहीं, आप इस धरती पर कहीं नहीं रह सकते। तो उनको मंदराचल पर्वत पर निवास करने का स्थान दिया गया। तो परशुराम जी अपने तप के बल पर अपनी मनोगति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, पर वो धरती के ऊपर कभी भी ज़्यादा समय पर नहीं रहते। तो परशुराम जी ने प्रार्थना की कि आप मेरी आवागमन की शक्ति को भंग मत कीजिए, आप चाहें तो मेरी तपस्या का पूरा फल भंग कर सकते हैं। तो उस समय पर राम जी ने परशुराम जी के ऊपर अपनी कृपा की। परशुराम जी ने अभी सोचा कि मेरा जो यज्ञ था, जो मैं संग्राम यज्ञ कर रहा था, वो यज्ञ अभी संपन्न हुआ। अभी राम जी स्वयं इस धरती पर हैं, भगवान स्वयं इस धरती पर प्रकट हुए हैं असुरों का संहार करने के लिए। अब से आगे का जो कार्यभार है वो राम जी के ऊपर है। तो उस समय पर परशुराम जी ने शस्त्र को त्याग कर शास्त्र उठा लिया कि अभी मेरा शस्त्र उठाने का नहीं, अभी मेरा शास्त्र उठाने का समय आ गया। तो वो उन्होंने वन में प्रवेश किया और उसके बाद से उन्होंने शस्त्र उठाकर किसी का संहार नहीं किया, उन्होंने विद्या देने का काम आरंभ किया। महाभारत में हम कथा सुनते हैं कि कर्ण ने परशुराम जी के पास जाकर उनसे विद्या ग्रहण की। तो परशुराम जी का एक निर्णय था कि मैं किसी भी क्षत्रिय को विद्या प्रदान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ब्राह्मणों को विद्या दूंगा। जो भी अस्त्र शस्त्र की विद्या भी है वो सिर्फ ब्राह्मणों को प्रदान करूंगा। और कर्ण ने छल से परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की। कर्ण ने जाकर ये बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ। कर्ण जो अपने स्वभाव से क्षत्रिय थे, पर उन्होंने झूठ बोलकर परशुराम जी से ये शिक्षा ग्रहण की और बाद में उनको उनका फल भुगतना पड़ा। तो परशुराम जी ने अपना शस्त्र का त्याग किया, शास्त्र धारण किया और वन में प्रवेश किया। तो परशुराम के जाते ही सभी राजाओं महाराजाओं के हृदय में थोड़ा शांति हुआ कि खतरा टल गया, नहीं तो अभी परशुराम जी सबका वध कर डालते। तो जितने भी कुटिल राजा थे वो उसी समय पर वहाँ से चले गए, और जितने भी अच्छे राजा महाराजा वहाँ पर एकत्रित हुए थे उनके मन में भाव आया कि अभी सीता जी का राम जी के साथ विवाह होने वाला है, तो अब हम इनके विवाह में सम्मिलित होंगे, इनका विवाह का शुभ अवसर देखकर ही जाएंगे। तो राम जी का जो पूरा ये धनुष भंग करने का प्रसंग है, उसमें एक बड़ी अच्छी शिक्षा भी सीखने को मिलती है, एक मैनेजमेंट लेसन।
जब सीता जी की सखियों ने राम जी को बोला कि आपने धनुष भंग किया है, तो राम जी ने बोला नहीं, मैंने धनुष भंग नहीं किया, ये तो सबने इसके ऊपर इतना बल लगाया था तो उसकी वजह से ये धनुष कमज़ोर पड़ गया और उसकी वजह से ये धनुष टूटा, मैंने इसको नहीं तोड़ा। और जब परशुराम जी आए, परशुराम जी ने पूछा इस धनुष को किसने तोड़ा है, सब डर से थर थर कांप रहे थे, तो राम जी सामने आए और उन्होंने बोला मैंने इस धनुष को भंग किया है। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट लेसन ये है कि लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जब कोई कार्य संपन्न किया जाता है, जब हम कुछ अचीव करते हैं, तो उसका श्रेय जाता है टीम को कि मेरे सब साथियों ने मिलकर इस काम को किया है, इसमें मेरा इतना कोई योगदान नहीं है, सबका योगदान है। पर जब कुछ गलती हो, जब किसी गलती का भार अपने ऊपर लेना हो, तो लीडर सामने आए और वो बोलता है कि इसका पूरा श्रेय मेरे ऊपर है, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर हैज़ गॉन रॉन्ग इट इज़ बिकॉज ऑफ मी। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ रियल लीडर। तो राम जी ने ये पूरा मैनेजमेंट लेसन यहाँ पर प्रदान किया और सब शांत हो जाने पर सबके हृदय में जब प्रसन्नता छा गई, सब और जय जयकार हो रही है, सीताराम जी की जय जयकार हो रही है, उस समय पर जनक महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी को प्रार्थना करते हुए बोलने लगे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं कृत्य कृत्य हो गया, इन दोनों कुमारों ने मुझे आज कृतार्थ कर दिया। आप अभी मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो जैसे ही जनक महाराज विश्वामित्र जी के पास आए, इस तरह से उनको प्रार्थना करने लगे कि मैं कृत्य कृत्य हो गया, मोहि कृत्य कृत्य कीन दोह भाई, अब जो उचित सो कहो गोसाई। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए अभी क्या करना चाहिए। तो जनक महाराज जो बोल रहे हैं आज मैं कृत्य कृत्य हो गया, उसका अर्थ क्या है वास्तव में। कृत्य कृत्य का अर्थ है जो करने योग्य कार्य है, जब उस सब कार्य को संपन्न कर लिया जाए, जब हमारे जीवन में कोई भी कार्य ऐसा शेष नहीं बचा करने योग्य, तब वो कृत्य कृत्य। तो जनक महाराज बोल रहे हैं आज मैं कृत्य कृत्य हो गया, मेरी पुत्री सीता का जो विवाह है वो राम जी के साथ होने जा रहा है, मेरे जीवन के सब कार्य संपन्न हो गए। क्योंकि सीता जी हैं भक्ति देवी, राम जी हैं स्वयं भगवान। तो भक्ति देवी की वजह से जब का भगवान के साथ मिलन हो जाए, जब हमारे हृदय में भक्ति हमें भगवान से मिला दे, तब हमारे जीवन का जो सब कार्य है, जो सब उद्देश्य है, वो संपन्न हो जाता है। तब हम बोल सकते हैं कि मैं कृत्य कृत्य हो गया। पर कृत्य कृत्य होने के लिए पहले क्या होना चाहिए। राम जी का सीता जी के साथ वरमाला होने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई। जब से राम जी अपने घर से चले, अयोध्या से चले विश्वामित्र जी के साथ, तब से लेकर सीता जी के साथ जयमाला होने तक क्या क्या घटनाएं घटी। पहली घटना, जब विश्वामित्र जी राम जी को साथ में लेकर चले तो रास्ते में ताड़का आई। रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया, सुबाहु मारीच से विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। और ताड़का क्या है? ताड़का है दुराशा। जब हमारे मन से सब दुराशाओं को नष्ट किया जाए, जब हमारा मन पवित्र हो जाए, तो वो है ताड़का वध। तो पहली घटना थी मन की पवित्रता, ताड़का का वध, दुराशा का वध। और ताड़का का वध करने के बाद, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद, जब वो जनकपुरी की ओर आगे बढ़े तो रास्ते में उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या क्या दर्शाती हैं? अहिल्या है बुद्धि। तो जब बुद्धि को राम जी के साथ जोड़कर बुद्धि का उद्धार किया जाए, वो है अहिल्या उद्धार। तो पहले अपने मन की पवित्रता, दूसरा है अपनी बुद्धि की पवित्रता, बुद्धि को राम जी के साथ जोड़ देना। और तीसरी घटना, जब राम जी जनकपुरी में आए, इस पूरे सभा में, धनुर्यज्ञ में, जब सब राजा महाराजा धनुष को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राम जी ने उस धनुष को भंग किया। ये धनुष क्या दर्शाता है? ये शिवजी का धनुष है और शिवजी अहंकार के देवता हैं, जो हमारा मिथ्य अहंकार है। तो उस शिव धनुष को भंग करना मतलब हमारे मिथ्य अहंकार को भंग करना। जब हम अपने इस मिथ्य अहंकार को भंग कर दें कि मैं कौन हूं जो इस कार्य को कर सकूं, ये तो सब भगवान की कृपा से सब कार्य हो रहा है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं।
तो जब हम अपने मिथ्य अहंकार को छोड़ दें, वह है तीसरी चीज़। और चौथी घटना, जब परशुराम जी आए, उनका जो विष्णु धनुष था वो स्वयं ही राम जी के पास चला गया। ये विष्णु धनुष क्या दर्शाता है? विष्णु जी चित्त के स्वामी हैं, चित्त के देवता। और विष्णु धनुष दर्शाता है चेतना को। जब हमारी चेतना स्वयं ही भगवान की ओर जाने लगे, जब हमारी कॉन्शियसनेस भगवान की ओर जाने लगे, हमारी कॉन्शियसनेस भगवान से जुड़ जाए, तो जब ये चार घटनाएं होती हैं, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, हमारे मिथ्य अहंकार का भंग होना और हमारी चेतना भगवान की ओर बढ़ना, तब जाकर हमारे हृदय में भगवान का निवास होता है। तब जाकर भगवान भक्ति से मिलते हैं। तो हमें अपने जीवन में ये चार कार्य करने हैं ताकि भगवान राम हमारे हृदय में विराजमान हो सकें। तो जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि मैं कृत्य हो गया, अभी आप मुझे निर्देश दीजिए, मुझे आगे क्या कार्य करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने जनक महाराज को आज्ञा दी कि राम जी का सीता जी के साथ जयमाला तो हो चुका है, पर आप अपने कुल की मर्यादा के आधार पर, अपने कुल के मान सम्मान के आधार पर इनका अच्छे से विवाह संपन्न कीजिए, विवाह का आयोजन कीजिए। आप सर्वप्रथम दशरथ महाराज को अयोध्या में ये पूरा समाचार भेजिए, उनको आमंत्रण भेजिए। तो उसी समय विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर जनक महाराज ने अपने दूत भेजे दशरथ महाराज को पूरा समाचार देने के लिए और उनको बारात के साथ आमंत्रित करने के लिए। तो दूत घोड़े पर सवार होकर तीव्र गति से अयोध्या की तरफ गया। 3 दिन 3 रात लगातार सफर करने के बाद वो दूत अयोध्या पर पहुंचा। दशरथ महाराज की सभा में पहुंचकर दशरथ महाराज को जनक महाराज का संदेश दिया। और जैसे ही दशरथ महाराज ने जनक जी का वो संदेश पढ़ा, उनका हृदय गदगद हो गया, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब से राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए थे वन में, तब से लेकर अब तक प्रथम बार दशरथ महाराज को राम जी का समाचार मिला है। और दशरथ महाराज को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे पुत्र राम ने वो शिव धनुष को उठाकर जनक महाराज का प्रण पूरा किया और सीता जी के साथ उनका विवाह होने जा रहा है। उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को आज्ञा दी कि शीघ्रता से जनकपुरी जाने का प्रबंध किया जाए। सबको निमंत्रण दिया गया कि आप बारात में सम्मिलित होइए। पूरा मंत्रिमंडल, पूरे अयोध्यावासी, सब बच्चे बुजुर्ग, पूरे सब बारात में जाने के लिए तैयार हैं। दशरथ महाराज ने वशिष्ठ जी को भी प्रार्थना किया कि आप हमारे साथ इस बारात में सम्मिलित होइए। तो पूरी बारात सजाई गई। सब घोड़े, हाथी, पालकियां सजाकर बारात चलने के लिए आगे बढ़ी। और जितनी भी रानियां हैं वो बारात में सम्मिलित नहीं हो रही हैं। वो रानियां पीछे अयोध्या में ही अपने महल में निवास कर रही हैं कि बारात विवाह के बाद जब राम जी वापस आएंगे उनका स्वागत करने के लिए। देखिए, ये प्रथा है पहले कि जो माताएं हैं वो विवाह में साथ में नहीं जाती बारात में। माताएं पीछे रुकती हैं उनका स्वागत करने के लिए। जब उनका पुत्र उनकी वधू को लेकर वापस आएगा तो उनका स्वागत सत्कार करने के लिए। तो सब रानियां, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी अपने महल में हैं और दशरथ महाराज पूरी बारात के साथ जनकपुरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस बारात की इतना आकर्षण है, इतना ऐश्वर्य है कि सब इस बारात को देख देख कर आकर्षित हो रहे हैं। जिस भी नगर गांव से ये बारात निकल रही है, सबका हृदय आकर्षित होता है। पर कहीं कहीं कुछ नगरवासी जब बारात को देखते हैं तो उनके मन में ये भाव आता है कि इतनी अच्छी, इतनी ऐश्वर्यशाली बारात जा रही है, पर इसका दूल्हा कहाँ है, वर कहाँ है। तो दशरथ महाराज के कुछ सैनिक दशरथ महाराज को आकर ये समाचार देते हैं कि कुछ नगरवासी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये इतनी सुंदर बारात जा रही है, पर इसका दूल्हा कहाँ है। तो दशरथ महाराज ने आकर वशिष्ठ जी को ये बात बताई। और वशिष्ठ जी क्या है, त्रिकालदर्शी, वो सब जानते हैं कि आगे क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को संकेत दिया कि आप भरत जी से बोलिए। भरत जी भी देखने में हूबहू राम जी जैसे लगते हैं। आप भरत जी से बोलिए कि राम जी के स्थान पर दूल्हे का वेश बनाकर वो उनके स्थान पर विराजमान हो। तो दशरथ महाराज ने भरत जी को आज्ञा दी
और वो दूल्हा का वेश बनाकर वहाँ पर विराजमान हुए। बारात जैसे ही जनकपुरी की सीमा तक पहुंची, जनक महाराज को ये सूचना मिली कि दशरथ महाराज अपनी बारात के साथ बाहर पहुंच चुके हैं। तो जनक महाराज अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर, सब सगे संबंधियों को लेकर प्रजा के साथ नगर के बाहर तक आए बारात का स्वागत करने के लिए। तो जो घराती हैं उन्होंने बारातियों का स्वागत किया। ये भी एक प्रथा है। आजकल तो पता नहीं कैसे होता है बारात में, उनके किस तरह से स्वागत किया जाता है। पहले समय पर, आज से इवन 20-30 वर्ष पहले तक, हमने अपने बचपन में जो शादियां अटेंड की हैं, बारात में जब गए हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी लड़की के पक्ष के हैं, जो वधू पक्ष के हैं, वो बारात का स्वागत करने के लिए अपने नगर से बाहर तक आते हैं। उनको कुछ ठंडा गरम नमकीन मीठा खिलाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और फिर सत्कार सहित उनको शादी के स्थान तक लेकर जाया जाता है, मंडप तक। तो जनक महाराज सबके साथ वहाँ पर आए दशरथ महाराज का स्वागत करने के लिए। सबका खूब अच्छे से अभ्यागत किया गया और पूरे आदर सत्कार के साथ जनक महाराज उनको अपने नगर में लेकर गए। सबके ठहरने का खूब अच्छे से प्रबंध किया गया और पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि बारात पहुंच चुकी है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ बारात के साथ आए हैं। और नगर में ये भी बात फैल गई कि दशरथ महाराज के साथ उनकी बारात में भी 2 बड़े सुंदर कुमार आए हैं। तो स्त्रियां फिर से आपस में बातें कर रही हैं कि हमने देखा 2 बड़े सुंदर कुमार दशरथ महाराज के भी साथ आए हैं। 2 सुंदर कुमार पहले मुनि के साथ आए थे, तो दशरथ महाराज के साथ जो 2 कुमार आए हैं उनमें भी एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। मुनि के साथ जो कुमार आए थे उनमें भी एक श्याम वर्ण का था, एक गौर वर्ण का था। तो दूसरी सखी ने बोला, मुझे सब मालूम किया है, मैंने सब पता किया है। वास्तव में ये जो 2 कुमार महाराज के साथ आए हैं, ये उन 2 कुमारों के भाई हैं, ये चारों आपस में भाई हैं। और दूसरी सखी एक और कहने लगी कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, विधाता से, कि कुछ ऐसा प्रबंध करें ये चारों कुमारों का विवाह हमारे जनकपुरी में ही हो जाए। और कुछ और नगरवासी आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है, हमारे जीवन में हमें श्री राम और सीता जी का, जानकी जी का विवाह का अवसर देखने को मिलेगा। तो हमें भी इस कलयुग में कथा के माध्यम से भगवान का विवाह, राम जी का सीता जी के साथ विवाह का जो पूरा प्रसंग है वो सुनने को मिल रहा है। श्रवण के माध्यम से उसको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो दशरथ महाराज अपने पूरी बारात के साथ जनकपुरी में ठहरे हुए हैं। अभी विवाह का जो दिन है वो निश्चित नहीं हुआ है, पर पूरी बारात अभी ऑलरेडी पहुंच चुकी है जनकपुरी में। तो जनक महाराज ने अपने पुरोहितों को, अपने जो गुरुवर हैं, उनको निवेदन किया कि आप विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। इधर दशरथ महाराज ने भी वशिष्ठ मुनि जी को प्रार्थना की कि आप विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। तो सभी ने शुभ मुहूर्त निकाला। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने जो मुहूर्त निकाला, और जनक जी के पुरोहित, उनके जो गुरुवर हैं सदानंद जी, उन्होंने जी जो मुहूर्त निकाला, तो दोनों एक ही दिन का मुहूर्त निकला। तो राम जी का और सीता जी के विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। और वो क्या है, अर्घायण मंथ के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि, जब सीता जी का राम जी के साथ विवाह होगा। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये अग्रहायण मंथ क्या है, ये नवंबर दिसंबर का जो टाइम है उस समय पर। सो अग्रहायण मंथ के शुक्ल पक्ष में 5वीं तिथि, जब सीता जी का राम जी के साथ विवाह होने जा रहा है। तो पूरा मंडप सजाया गया, पूरे नगर को, जनकपुरी को सजाया गया। सीता जी का राम जी के साथ विवाह का अवसर है, पूरे राज्य में खूब आनंद छा गया, पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल द्रव्य हवा में उड़ाए जा रहे हैं, केसर, कुमकुम, हल्दी, तो ये सब उत्सव मनाया जा रहा है पूरे राज्य में। और विवाह के दिन जब सीता जी का राम जी के साथ विवाह होना है, राम जी अपने स्थान से मंडप की ओर जा रहे हैं, उनको एक घोड़ा प्रदान किया गया। घोड़े के ऊपर बैठकर राम जी विवाह में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर ये घोड़ा क्या है, स्वयं कामदेव राम जी के लिए घोड़ा बनकर आ गया। राम जी उस कामदेव रूपी घोड़े पर विराजमान होकर विवाह में जा रहे हैं।
और यहाँ पर भी बड़ा अच्छा संकेत है ये, जब किसी का विवाह का अवसर होता है, शादी का अवसर होता है, तो उनके हृदय में बड़ी भावनाएं होती हैं, बड़े काम राग रूपी भावनाएं होती हैं। तो किसी का विवाह होता है तो काम उनके सर पर सवार हो जाता है, उनके हृदय में बस एक ही भावना रहती है, काम भावना, वासनाओं की भावना। पर राम जी क्या संकेत दे रहे हैं, विवाह का अवसर है, विवाह में वो काम उनके सर पर सवार नहीं है, राम जी स्वयं काम के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस संसार की कोई भौतिक वस्तु, कोई इच्छाएं उनके हृदय को प्रभावित कर सकती हैं। राम जी आत्मा राम हैं, उनको इस संसार से कोई इच्छा नहीं है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो राम जी काम रूपी घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। वहाँ पर पूरा विवाह का सब विधियाँ हो रही हैं विवाह को संपन्न करने के लिए। जब सीता राम जी का विवाह का सब कार्यक्रम चल रहा है, उस समय पर दशरथ महाराज का ध्यान गया कि सीता जी के पीछे उनकी जो सब सखियां हैं, उनके अंदर 3 और राजकुमारियां हैं वहाँ पर। जब दशरथ जी ने 3 और राजकुमारियों को देखा वहाँ पर, तो उनके हृदय के अंदर एक भावना आई। अभी जैसे उनको भगवान अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, तो दशरथ महाराज के हृदय में ये भावना आई कि यहाँ पर 3 और राजकुमारियाँ हैं और हमारे भी 3 और पुत्र हैं। काश हमारे सभी पुत्रों का यहीं पर विवाह हो जाए, सभी जनक महाराज की सभी जो पुत्रियाँ हैं उन्हीं के साथ इनका विवाह हो जाए। तो दशरथ महाराज ने अपनी इच्छा वशिष्ठ जी के सामने व्यक्त की। वशिष्ठ जी ने बोला, मेरी भी यही इच्छा हो रही थी, मेरे मन के अंदर भी यही भाव आ रहा था। तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को अपनी भावना बताई और विश्वामित्र जी ने सदानंद जी को दशरथ महाराज का ये निवेदन सुनाया। सदानंद जी ने जनक महाराज से बात की कि दशरथ महाराज और उन सभी के हृदय में इस तरह की भावना आ रही है। और जनक महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा सौभाग्य है, हमारी सभी पुत्रियों का विवाह चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्रों के साथ होगा। तो जनक महाराज की 4 पुत्रियां क्या हैं? वास्तव में जनक महाराज जी की 2 पुत्रियां हैं और 2 पुत्रियां उनके छोटे भाई की हैं। तो सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी, जो कि जनक महाराज की पुत्री हैं, और जनक महाराज का छोटा भाई जिनका नाम है कुशध्वज। तो वास्तव में जनक महाराज का नाम क्या है? क्षीरध्वज। जनक वास्तव में उनका नाम नहीं है, जनक एक उपाधि है। जनकपुरी में जो भी मिथिला में राजा हुए, उनका सबका नाम हुआ जनक, उनके पूर्वजों के नाम के ऊपर। तो जनक महाराज का वास्तविक नाम, जो सीता जी के पिता हैं, उनका वास्तविक नाम है क्षीरध्वज, और उनके छोटे भ्राता का नाम था कुशध्वज। तो कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो जनक महाराज ने अपने भाई कुशध्वज से बातचीत की। सब लोगों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी सभी पुत्रियों का विवाह दशरथ महाराज के पुत्रों के साथ होगा। तो सभी का एक साथ उसी मंडप में विवाह करने का आयोजन किया गया, प्रबंध किया गया। सभी का एक साथ विवाह हुआ। तो विवाह हुआ, संपन्न हुआ, सभी और गाजा बाजा बज रहा है, सभी और मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सभी और नृत्य किया जा रहा है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, मंगल द्रव्य उड़ाए जा रहे हैं। तो आप भी इस विवाह में सम्मिलित होइए। सीताराम जी का विवाह हुआ है, उसका आनंद लीजिए, उस उत्सव को मनाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो राम जी का सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होते ही ऐसा नहीं है कि दशरथ महाराज बारात को लेकर अयोध्या वापस आ गए। बारात बहुत लंबे समय तक जनकपुरी में ठहरी और सब घरातियों ने बारातियों का खूब आदर सत्कार किया। आजकल तो जब विवाह होता है तो सुबह बारात जाती है और शाम को विवाह के बाद बारात वापस आ जाती है। और आजकल तो सुबह भी क्या, रात्रि के समय पर विवाह किया जाता है। आजकल तो सब उल्टा कार्यक्रम होता है कि रात्रि में विवाह होता है। रात को 8-9 बजे बारात जाती है लड़की के घर तक, और वो भी घर भी कहाँ, आजकल तो बाहर ही कहीं किसी पैलेस में विवाह का आयोजन किया जाता है। तो बाहर गए, विवाह हुआ,
5-6 घंटों में सब विवाह की रीतियाँ संपन्न हुई और सुबह सुबह 3-4 बजे बारात वधू को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। पर यहाँ पर महीनों महीने तक दशरथ महाराज जी अपनी बारात के साथ वहाँ पर जनकपुरी में ठहरे। जब भी वो महाराज जनक से निवेदन करते हैं कि अभी आप हमें वापस जाने की आज्ञा दीजिए, तो जनक महाराज कुछ ना कुछ निवेदन करके दशरथ महाराज को वहीं पर रोक लेते हैं। हर दिन दशरथ महाराज उठते हैं, जनक महाराज के साथ जाकर ये निवेदन करते हैं कि अभी आप आज हमें आज्ञा दीजिए बारात वापस लेकर जाने के लिए। दिन उठा विधि अवधपति मांगा, राखा ही जनक सहित अनुरागा। तो जैसे ही दशरथ महाराज विदा मांगते हैं, बड़े अनुराग से जनक महाराज उनको वहीं पर रख लेते हैं कि आप एक दिन और रुकिए, अभी आप एक दिन और रुकिए, हमें आपकी और सेवा करने का अवसर दीजिए। तो ऐसे ही बहुत समय बीत गया। वास्तव में दशरथ महाराज पूरी बारात के साथ 6 महीने तक जनकपुरी में रहे। फाइनली दशरथ महाराज ने जनक महाराज जी को प्रार्थना किया, अभी बहुत समय हो गया है, हमारा राज्य भी सूना है, वहाँ पर सब महारानियाँ, सब माताएं बारात के वापस आने का इंतज़ार कर रही हैं, अपने पुत्रों का और अपनी बहुओं के वापस आने का इंतज़ार कर रही हैं, आप हमें वापस जाने की आज्ञा दीजिए। तो जनक महाराज ने फाइनली दशरथ महाराज का निवेदन सुनकर अपनी स्वीकृति दी बारात को वापस जाने की। और पूरे महल में जब ये समाचार फैला कि दशरथ महाराज बारात के साथ अभी अयोध्या वापस जा रहे हैं, तो रानी सुनैना और सब चारों राजकुमारियों की जो दोनों माताएं हैं, उनके हृदय में बड़ा शोक हुआ। सब विलाप करने लगे कि हमारी पुत्रियां अभी हमें छोड़कर जा रही हैं। तो सबके हृदय में बड़ा रुदन होने लगा। सब बड़े अपनी पुत्रियों के साथ आसक्त से, जब उनको पता चला कि हमारी पुत्रियां हमें छोड़कर जाने वाली हैं, तो सब उनको अपनी गोद में ले लेकर उनका मस्तक चूमकर उनको अपने हृदय से लगाने लगी। चल ही बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जल बिन लघु पानी। सबका हालत ऐसा था जैसे जल बिल मछली। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उनको जल से बाहर निकाल लिया हो मछली की तरह। सबके हृदय में ये विकल छा गया, सब छटपटाने लगी। सब वापस पुनः सब राजकुमारियों को, सब पुत्रियों को अपने गोद में बिठाकर उनको अपने हृदय से लगाने लगी और उनको शिक्षा भी देने लगी। तो सुनैना माता जी ने सीता को अपनी गोद में बिठाया और उनको शिक्षा देने लगी। क्या शिक्षा देने लगी कि तुम अपनी ससुराल में जाकर अपने पति की खूब सेवा करना, अपने पति का रुख देखकर उनके मन की बात जानकर उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना। होए सतत पियह प्यारी, चिर अहिबात असीस हमारी। ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा जो सुहाग है वो अचल रहे, तुम्हारे पति के साथ प्रेम पूर्वक संबंध बना रहे। सास ससुर गुर सेवा करहु, तुम अपने सास ससुर और गुरुजनों की खूब अच्छे से सेवा करना। पति रुख लखी आयुष अनुसरेहु, उनका रुख देखकर उनके साथ उस तरह से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना। तो सब माताएं, सब राजकुमारियों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। और आज के युग के लिए ये शिक्षा बहुत उपयोगी है कि जब एक लड़की अपना घर छोड़कर अपनी ससुराल में आती है तो उसको किस तरह का आचरण करना चाहिए। अपने पति के प्रति सेवा भाव होना, अपने ससुराल में जो सब बड़े लोग हैं, सास ससुर हैं, गुरुजन हैं, जो अन्य रिश्तेदार हैं, उनको सबको किस तरह से सेवा आदर सत्कार करना। आजकल तो पता नहीं माताएं अपनी पुत्रियों को किस तरह की शिक्षा प्रदान करती हैं। पति की सेवा, सास ससुर की सेवा करने का तो पता नहीं, शायद उल्टी ही शिक्षा दी जाती है आजकल तो, कि अपने ससुराल में जाकर सबको अपने कंट्रोल में रखना, अपने पति को अपने वश में कर रखना। ये सब सास ससुर की सेवा सब करने की क्या आवश्यकता है। हो सके तो अपने पति को लेकर अपना अलग से घर बनाना। तो आजकल तो ये सब न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी अपने से बड़ों की सेवा करना नहीं चाहता, अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहता। अगर माताएं अपनी पुत्रियों को ये शिक्षा दें कि किस तरह से सास ससुर की सेवा की जाए, तो आगे चलकर उनको भी अपनी पुत्रियों के घर पे क्यों जाकर रहना पड़े। अगर बहुएं अपनी सास ससुर की सेवा करें तो सास ससुर को अपना घर छोड़कर अपनी पुत्रियों के घर पर क्यों जाकर रहना पड़ेगा।
आजकल तो वैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से परिवार अलग हो जाते हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़कर अपने व्यवसाय के लिए, अपने जॉब के लिए अन्य जगहों पर, अन्य नगरों पर जाकर रहना पड़ता है। पर ऊपर से विवाह के बाद अगर घर पे कलमश का वातावरण हो, सबको है कि हम अपना अपना घर अलग से बसाएं, बस अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना अलग घर बनाकर रहें, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये फैलता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। किसी के अंदर भी बड़ों के प्रति सेवा भाव नहीं है। तो रामायण हमें जीवन जीना सिखाती है, सब तरह के आदर्श सिखाती है कि कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये लौकिक व्यवहार भी सिखाती है। तो सब रानियों ने सीता जी को, सभी और राजकुमारियों को इस तरह से शिक्षा प्रदान की, सब तरह से राजकुमारियों को समझाया। और फिर दशरथ महाराज बारात को लेकर जब वापस चलने लगे, जनक महाराज ने दशरथ जी से प्रार्थना की कि हमारी पुत्रियों से कभी कोई गलती हो जाए तो आप हमारी पुत्रियों की गलतियों को क्षमा कीजिए। तो इस तरह से सब रानियों ने राजकुमारियों को शिक्षा प्रदान की कि उनको किस तरह का आचरण करना चाहिए। और जब बारात वापस चलने लगी तो जनक महाराज ने दशरथ महाराज के पास आकर निवेदन किया कि अगर हमारी पुत्रियों से कोई गलती हो जाए तो आप कृपया करके उनको क्षमा कीजिए, उनके ऊपर क्रोध मत कीजिएगा। और दशरथ महाराज ने बोला, जनक महाराज आप किसी तरह की कोई चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहुएं नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं पुत्र वधू नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं अपनी पुत्रियां साथ में लेकर जा रहा हूँ। तो पूरी बारात वहाँ से रवाना हुई। जनक महाराज ने खूब उनको उपहार दिए और जनक महाराज स्वयं भी पूरी बारात के साथ उनको विदा करने के लिए दूर तक आए। यहाँ तक बताया जाता है कि जनक महाराज मिथिला से लेकर अयोध्या के आधे रास्ते तक बारात के साथ में आए, बारात को विदा करने के लिए। और दशरथ महाराज ने फाइनली जनक महाराज से बोला, अभी आप अपने राज्य में वापस जाइए। तो जनक महाराज वापस लौट कर आए और बारात अयोध्या वापस पहुंची। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वास्तव में परशुराम जी जो आए थे, वो बारात जब अयोध्या वापस जा रही थी उस समय पर रास्ते में वो आए और राम जी को उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। पर अन्य रामायणों में ये वर्णन किया जाता है कि परशुराम जी उसी समय पर वहाँ पर उपस्थित हुए उस सभा में जब धनुष को भंग किया गया। तो ये दोनों में अंतर क्या है? एक तो ये कल्प का भेद हो सकता है कि अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग लीला करते हैं। जब अलग अलग रूप समय पर राम जी का अवतार होता है तो अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो एक तो कल्प का भेद हो सकता है। और कुछ जो रचनाकार हैं उनका ये मानना है कि परशुराम जी के पास तीव्र आने जाने की शक्ति है, वो किसी भी समय पर अपने मन की गति से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो परशुराम जी 6 महीने के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब राम जी अयोध्या के लिए वापस जा रहे हैं बारात लेकर, तो इसलिए परशुराम जी उसी समय वहाँ पर उपस्थित हुए कि ये सब घटना वहीं पर हुई। बाद में हुई तो किसने देखा? तो जनक महाराज अपने नगर में वापस गए और दशरथ महाराज पूरी बारात को लेकर अयोध्या में वापस पहुंचे। और जैसे ही अयोध्या में ये समाचार पहुंचा कि दशरथ महाराज बारात लेकर वापस आ रहे हैं, सब राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ वापस अयोध्या में आ रहे हैं, तो सब पूरा हर्षोल्लास छा गया। पूरी अयोध्या में आयोजन किया गया उत्सव मनाने का, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया। और जब सब रानियों को ये समाचार मिला कि उनके पुत्र अपनी पुत्रवधू लेकर वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार करने के लिए पूरी तैयारी की। राम जी जैसे ही वापस आए तो सर्वप्रथम वो कैकेयी जी के पास गए। राम जी का कैकेयी माता के साथ बड़ा प्रेम है, तो राम जी सर्वप्रथम कैकेयी माता के पास गए और कैकेयी जी ने जैसे ही सीता को देखा, उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। सीता को देखकर उनके मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि सीता का जो पहनावा था, जो वेशभूषा थी, जिस तरह से उन्होंने वस्त्र पहने थे, उनकी सुंदरता को देखकर कैकेयी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। देखिए, एक जो समझदार व्यक्ति है वो किसी को एक दृष्टि देखकर, उनका पहनावा देखकर ये समझ जाता है कि उनका जो मन है किस तरह का होगा, उनका जो मनोभाव है किस तरह का होगा। तो कैकेयी ने जैसे ही सीता जी को देखा कि उन्होंने इतने सुंदरता से अपने आप को ढका हुआ है, अपने वस्त्र पहने हुए हैं, उनके शरीर का एक भी अंग बाहर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हाथ बाहर निकलते हैं अपना घूंघट पकड़ने के लिए, तो कितनी मर्यादा से उन्होंने
वस्त्र धारण किए हैं तो कैकेयी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एकदम से अपने कनक भवन की चाबी निकालकर सीता जी को उपहार स्वरूप दे दी कि आज से ये कनक भवन तुम्हारा हुआ। देखिए ये कनक भवन क्या है? ये कनक भवन कैकेयी के पिता ने अयोध्या में कैकेयी के लिए बनवा कर दिया था, सोने का महल। पर कैकेयी का बाकी सब रानियों के साथ, कौशल्या जी के साथ और सुमित्रा के साथ इतना प्रेम था कि वो एक ही महल में निवास करते थे। उन्होंने कभी भी कनक भवन में अकेले जाकर नहीं रहा। आज उन्होंने कनक भवन की चाबी निकालकर सीता जी को उपहार स्वरूप दे दी। आज से ये कनक भवन तुम्हारा हुआ। तो कैकेयी के हृदय में इतनी प्रसन्नता थी। और यहाँ पर शिक्षा क्या है कि स्त्रियों का जो पहनावा है, जो वस्त्र हैं, वो कैसे पहनने चाहिए, कैसे अपने आप को मर्यादा से ढककर रखना चाहिए। देखिए कोई भी अगर व्यक्ति किसी महिला की ओर देखता है, किसी लड़की की ओर देखता है, अगर उनके हृदय में दुर्भावना है, गलत भावना है, काम भावना है, तो उसका प्रभाव उन लड़की के ऊपर भी पड़ता है, उनके मन के ऊपर भी पड़ता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आंख में इन्फेक्शन है तो व्यक्ति अपनी आंख को ढक कर रखता है, उस पर काला चश्मा लगाता है या कपड़ा बांध कर रखता है ताकि उसकी आंख की जो इन्फेक्शन है उससे दूसरों के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो अगर किसी की इन्फेक्शन आई हुई आंख का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, तो अगर किसी की दृष्टि में काम वासना की भावना है, उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। तो लड़कियां अगर अपने आप को मर्यादित वस्त्रों में ढककर नहीं रखती हैं तो दूसरों की काम वासना का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है। लड़कियों का वस्त्र आभूषण इस तरह का होना चाहिए कि कोई कामी से कामी पुरुष भी देखे तो उसके मन में ये भाव आना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो दुर्गा है, ये तो माता है। इसलिए लड़कियों का पहनावा उस तरह से होना चाहिए। सीता जी मर्यादा में हैं, वो मर्यादा पुरुष राम जी की पत्नी हैं, तो राम जी मर्यादा में हैं और सीता जी भी पूरी तरह से मर्यादा में हैं। हमें भी अपने जीवन में मर्यादा को ग्रहण करना चाहिए। इस मनुष्य रूप को पाकर अगर हमारे जीवन में मर्यादा नहीं है तो ये मनुष्य रूप व्यर्थ है। जैसे अगर कोई हमें एक बहुत सुंदर गाड़ी उपहार में दे, आपको एक बहुत सुंदर अच्छी सी लग्जरी गाड़ी उपहार में दी गई, उसके अंदर बहुत सुंदर सीट है, बहुत अच्छा स्टीयरिंग है, बहुत अच्छा एयर कंडीशनिंग है, बहुत अच्छे उसके पहिए हैं, तो गाड़ी बहुत अच्छी है, पूरी खूब तीव्र गति से चल रही है, और आप उस गाड़ी को चला रहे हो और कोई आपको सूचना दे, आपको मैसेज करके बताए उपहार देने वाला, क्षमा कीजिए इस गाड़ी में ब्रेक लगाना भूल गए, तो उस गाड़ी का क्या लाभ? सब कुछ है पर उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो किस काम की? तो उसी तरह से अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने हमें ये मनुष्य रूप दिया है, उस मनुष्य रूप का हमें सही उद्देश्य समझना चाहिए और उस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। इस मनुष्य रूप को प्राप्त करके हमें मर्यादा में रहना चाहिए। तो सीता जी खूब अच्छे से मर्यादा में हैं, खूब अच्छे से अपने आप को उन्होंने वस्त्रों से सुंदर तरह से ढक कर रखा है और कैकेयी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सुमित्रा जी भी आई और सुमित्रा जी ने भी सीता जी को बड़े अच्छा आभूषण तोहफे के रूप में दिए, मुंह दिखाई। तो आजकल भी ये रस्म होती है कि जब बहू पहली बार घर पे आती है तो घर के जो बड़े लोग हैं, माताएं हैं और घर जो आसपास की स्त्रियां हैं, सब पहली बार बहू का मुख देखने के लिए आते हैं और उनको मुंह दिखाई में कुछ उपहार देते हैं। तो उसी तरह से सब रानियां भी उपहार दे रही हैं सीता जी को। सुमित्रा जी भी आई और सुमित्रा जी ने भी एक बड़ा अच्छा उनको आभूषण उपहार में दिया, चूड़ामणि, जो स्त्रियां अपने सर पे बालों में पहनती हैं, एक बड़ा सुंदर चूड़ामणि सुमित्रा जी ने उपहार में दिया। और सभी लोग कौशल्या जी की ओर देख रहे हैं कि कैकेयी जी ने उनको कनक भवन उपहार में दिया, सुमित्रा जी ने इतना सुंदर चूड़ामणि उपहार में दिया, अभी कौशल्या जी सीता जी को क्या उपहार में देंगी? तो कौशल्या माता ने सीता जी के लिए एक बड़ा अच्छा हीरों का हार उपहार के लिए बनवाया था। पर जैसे ही उन्होंने सीता के मुख का दर्शन किया, उन्होंने सोचा सीता इतनी सुंदर है, ये हीरों का हार तो सीता के सामने, सीता की सुंदरता के सामने क्या है? तो उन्होंने उस हीरों का हार सीता को ना देकर अभी सोचा कि मैं सीता को क्या उपहार में दूं। ठीक है, सीता जी हैं भक्ति देवी। भक्ति देवी को किसी इस भौतिक वस्तुओं से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भक्ति देवी की प्रसन्नता क्या है?
भक्ति देवी की प्रसन्नता इसी में है जब भगवान के साथ मिलना हो। तो कौशल्या जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी को बुलाया, राम मेरी बात सुनो, इधर आओ। तो राम जी माता के पास आए, राम जी का हाथ अपने हाथ में लिया और सीता जी के हाथ में देते हुए बोली, सीता आज से मैं अपना नीलमणि, अपना राम मैं तुम्हें भेंट में दे रही हूँ, आज से राम तुम्हारा हुआ। तो कौशल्या जी ने राम को ही भेंट स्वरूप सीता जी को दिया। तो पहले तो सीता की माताओं ने एक बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि पुत्री को अपनी ससुराल में जाकर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने सास ससुर गुरुजनों की, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ पर अभी कौशल्या माता भी एक बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही हैं कि जब पुत्र का विवाह होता है तो उसका अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। माता को हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पुत्र मेरे ही पल्लू के साथ बंद कर रहे, वो अपनी पत्नी के साथ अधिक समय क्यों व्यतीत कर रहा है, वो हमारे साथ बैठे, हमारे साथ समय बिताए। तो माता की भावना रहती है कि पुत्र मेरे पल्लू के साथ बंद कर रहे, पत्नी की ये कामना रहती है कि मेरा पति मेरे पल्लू के साथ बंद कर रहे। तो बीच में पति की बेचारे की चटनी बन जाती है। तो कौशल्या माता सिखा रही है कि पुत्र का विवाह होने के बाद उसकी जो कर्तव्य है, उसका अपनी पत्नी के प्रति भी कर्तव्य है, उसके साथ समय बिताना, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना। तो कौशल्या जी ने राम को ही सीता को भेंट स्वरूप दे दिया। सभी माताओं ने सभी पुत्रों का, सभी पुत्र वधुओं का स्वागत किया, सबका आरती उतारा गया, सबको आदर सम्मान से महल में लेकर जाया गया। पूरे राज्य में उत्सव छा गया, सब जगह आनंद मनाया जा रहा है, पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण चला। राम जी विवाह के बाद अयोध्या में 11 वर्ष के लिए ठहरे और ये 11 वर्ष खूब उत्सव का समय रहा पूरी अयोध्या में। और कुछ दिन रहने के बाद विश्वामित्र जी जब वापस जाने लगे अपने आश्रम की ओर, तो दशरथ महाराज ने विश्वामित्र जी को बोला, आप भी कुछ उपहार स्वीकार कीजिए, आपकी कृपा से ही हमारे सब पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ, मैं आपको कुछ उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने बोला, मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं, मैं तो अपने हृदय में सीता राम को धारण करके वन में वापस जा रहा हूँ। उर्धरि राम ही सिया समेता, हर्ष कीन गुरु कवनो निकेता। तो वो वन की ओर उन्होंने प्रवेश किया अपने हृदय में सीता राम को धारण करके। तो हमें अपने हृदय में सीता और राम को धारण करना है, अपने हृदय को अयोध्या बनाना है जहाँ पर भगवान राम सीता जी के साथ निवास कर सकें। तो यही श्री राम कथा सुनने का, श्रवण करने का फल है कि हम अपने जीवन को, अपने घर को अयोध्या बना सकें, अपने हृदय में सीता राम का निवास बना सकें। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज की राम कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आने वाले दिवस में हम श्रवण करेंगे कि राम जी के अयोध्या में निवास करते हुए फिर क्या घटनाएं हुई, कैसे कैकेयी ने अपने लिए 2 वरदान मांगे, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, उन्होंने वन में प्रस्थान किया तापस वेश में, और भरत को जब ये समाचार मिला तो भरत की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इन सब कथाओं का हम आने वाले दिवस में श्रवण करेंगे। आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते रहिए। जय श्री राम। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।